ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Hare Krishna, everybody. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much for joining. आज ऐसे दिन भी अच्छे चल रहे हैं, क्रिसमस का टाइम चल रहा है, गीता जयंती के दिन थे अभी 25 तारीख को। आई होप यू ऑल एंजॉय दैट डे। गीता जयंती में कुछ किया सब लोग ने, कुछ पाठ वाठ किया गीता का कि ऐसे मैरी क्रिसमस मनाए, पता नहीं। अभी दोनों एक ही साथ में दिन थे तो अजीब लग रहा था। कोई फोन करके बोल रहा है मैरी क्रिसमस, बोला मैरी क्रिसमस नहीं यार, गीता जयंती बोलो, हैप्पी गीता जयंती बोलो। मैरी क्रिसमस, हमारी क्रिसमस कब से होने लगी? हम जो इंडियंस है ना, लगभग थोड़े शामिल हो जाते हैं, शक्कर के जैसे हैं, जहां जिसे भी मिला दो शक्कर मिल जाती है उससे, पानी के जैसे। तो एनीवे, इट वाज ऑस्पिशियस डे, बड़ा दिन, अच्छा शुभ था गीता जयंती का। उस दिन भगवान श्री कृष्ण ने पूरा भगवत गीता ज्ञान अर्जुन को दिया हुआ था। तो हम भक्तों के लिए तो बड़ा महत्वपूर्ण दिन था भाई। हर जगह पे भगवत गीता का पाठ चल रहा था। पूरे के पूरे 700 श्लोक दोहराए जा रहे थे। तो इट वाज अ वंडरफुल थिंग। या एक्चुअली ये जो है ना, एक अनमोल धन है। हाँ, अभी उसकी जानकारी नहीं हमें धन की, तो वो दूसरी बात है। जैसे कि कोई हीरा हो, कोई अच्छा सा 24-25 कैरेट या 50 कैरेट का हीरा हो, अगर कोई जानवर को, कोई ऐसे बिल्ली को दिया जाए, तो वो हीरे की मोल क्या जानेगी? नहीं। तो इसी तरह से हमसे भी ऐसे हो रहा है। भगवत गीता है, बहुतों को उसका मूल्य नहीं जानते हैं। जैसे बोलते हैं, हम किसी से पूछते हैं भगवत गीता है आपके पास, बोलता है ना, घर पे पड़ी है ना भगवत गीता। बोलती कौन सी? एज इट इज। बोलती हाँ एज इट इज, एज इट इज। तो बोलते पढ़ते हो? बोले पढ़ते यानी एज इट इज, यथा स्वरूप, जैसे पढ़ी है वैसे पढ़ी है। एज इट इज का मतलब ये भी होता है ना, जैसा पढ़ी है, जैसे लेके आए, खरीद के गया, किसने दे दी, भगवत गीता रख दी शेल्फ पे, वैसे यथा स्वरूप एज इट इज पढ़ी है, कभी खोली नहीं है। अरे तो इसका मतलब क्या हुआ? इसकी, अगर गीता है, धन है तुम्हारे घर में, उस धन का प्रयोग नहीं करना चाहते हो, उसका मजे नहीं लेना चाहते हो, फायदा नहीं लेते हो, तो फायदा क्या उस भगवत गीता का? जैसे एक छोटी सी कहानी थी, मैं आपको बिफोर स्टार्टिंग में प्रोग्राम सुनाता हूँ। एक औरत थी, तो बेचारी अच्छे खासे घर की थी। सडनली देखा कि किस शख्स ने देखा कि मंदिर के बाहर खड़ी होकर भीख मांग रही थी। तो वो शख्स आके उससे पूछता है औरत से, अरे क्या बात हुआ, आप भीख क्यों मांग रहे हो? बोले मेरे पति तो गुजर गए, बेटा था एक, तो वो बाहर जाना चाहता था, बाहर गाँव जाना चाहता था, तो मैंने अपने पूरे पैसे खर्च करके उसकी टिकट खर्चे में लग गई, वीजा के खर्चे में लग गई, अभी बाहर चले गया। बोला बेटा फिर बाहर से कुछ बेचता नहीं है क्या? बोलता है बेचता कुछ नहीं है, पैसे तो कुछ नहीं बेचता है, बीच बीच में ऐसे पन्ने आते हैं, कोई कलर वाले पन्ने आते हैं, जैसे सर्टिफिकेट लगते हैं ना, ऐसा ऐसे आते हैं, तो मैं समझती हूँ कोई सर्टिफिकेट वगैरह है, तो दीवार पे चिटका के रख देती हूँ वो पन्नों को। तो वो आदमी को कोई शक लगने लगता है, बोलता है वो कौन से पन्ने, मेरे को दिखा तो सही। तो घर पे जाते देखते हैं तो काफी सारे पन्ने वो लगे हुए थे, पेपर लगे हुए थे, दीवार पे चिटकाए हुए थे। और वो औरत इतनी अनपढ़ थी, वो जानती नहीं थी कि ये पन्ने पन्ने नहीं है, ये साधारण पन्ने नहीं है, वो बैंक के ड्राफ्ट्स थे। तो वो बैंक के ड्राफ्ट जैसे आते हैं ना, ऐसे कलर में आते हैं, थोड़े ऐसे सही लगे पड़ी रहती है, तो उसका मूल्य नहीं जानती थी, वो पेपर समझ के उसको चिटका के रख दे रही थी। तो उसको बोलता है कि अरे पागल, तू जानती नहीं, तू कितनी, यानी तुम्हारे पास कितनी धन है, यूर रिच, इतने सारे पैसे तेरे बेटे ने भेजे हुए हैं, और तुम उसको नॉर्मल पेपर समझ के, पन्ने समझ के दीवार पे चिटका के बैठे हो। तो हमारी स्थिति भी ऐसी है सब लोगों की, जिसके पास भगवत गीता होती है या धन घर पे पढ़ा है, पन्नों में, पेपरों में वो धन पड़ा है, लेकिन वो उसकी जानकारी नहीं है। फिर हम बाहर जाके वो पत्थर और मिट्टी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जो पत्थरों की मूल्य करते हैं, और जो हीरा है, सच्चा हीरा, उसका मूल्य करते नहीं है। तो ये दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि जो भी चीज अस्थाई है, अनित्य है,
वो बाद में हाथ से गँवाने वाले हैं, तो उसका मूल्य क्या होता है? शरीर ही ले लो, आज शरीर है, कब तक चलेगा? हुँ? सपोज़ सोच भी लो 100 बरस तक चले भी, लेकिन आखिर में तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। और जो भी शरीर के ताल्लुक से वस्तुएँ हैं, जो भी धन कमा लो या जो भी प्रॉपर्टी वगैरह बचे हैं, जो भी आखिर में उनको तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। तो जो सच्चा धन है, जैसे भागवत का धन है, उस धन को हम छोड़ के दूसरे धन के पीछे भागते हैं, तो हमारी मूर्खता ही हो जाती है थोड़ी बहुत ना। ठीक है, पैसों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उतना ही जितनी जीने की ज़रूरत है, जीने के लिए चाहिए, उससे ज़्यादा भी तो उसका मूल्य नहीं होगा ना, उसका फ़ायदा नहीं होगा, उसका उसका लाभ भी नहीं उठा पाओगे। कितना खाओगे? खाने के लिए तो वही 2-4 रोटी खाओगे ना, नहीं। रहने के लिए वही एक छोटा कमरा चाहिए, बिस्तरा चाहिए। बिस्तरा थोड़ी आप बड़े आलीशान बिस्तरा कितना भी बड़ा आलीशान ले लो, आपका शरीर जितना होगा उतना ही नापोगे ना उस बिस्तरे पे। तो इस तरह से है कि हमें वो जो भगवद गीता है, हमको भगवान ये धन पूरा साक्षात आया हुआ है, परलोक से आया हुआ है, गोलोक वृंदावन से। क्योंकि कृष्णा को गोलोक वृंदावन के हैं, जब भी आते हैं तो गोलोक वृंदावन का धन ले आते हैं अपने साथ। गैया लेके आए, वृंदावन लेके आए, यमुना लेके आए, गिरिधारी गोवर्धन लेके आए अपने साथ और भगवत गीता का ज्ञान लेके आए। तो ये ज्ञान हमें हमारे लिए है, दिया तो वैसे अर्जुन को दिया हुआ था, लेकिन है हम सबके लिए ये ज्ञान है। तो इस ज्ञान का हमें पूरा लाभ लेना है, क्योंकि जो इंसान का जो हमें जन्म मिला है ना, उसका ये एक फ़ायदा है, क्योंकि दूसरे कोई भी जन्म है, जानवर हैं या पशु-पक्षी हैं, जो भी वो दूसरे प्रकार के जो योनियाँ हैं, वो इस धर्म का मूल्य नहीं जानेगी। हुँ? जैसे मैंने बताया पहले कोई हीरा किसको अब आप कोई कैट्स एंड डॉग्स को दे दो या बिल्लियाँ कुत्तों को दे दो, तो हीरा का मूल्य जो है, वो कुत्ते-बिल्ली नहीं जानेंगे। लेकिन इंसान तो या जुआरी भी जो इंसान भी नहीं जानते हैं, हर इंसान भी नहीं जान पाता है। वो तो कोई ज्वेलर होगा वही जान पाएगा इसका रियल वैल्यू क्या है। तो हमें इसी प्रकार से हमारा जो ज्वेलर है यानी हमारे स्पिरिचुअल मास्टर हैं, वो जानते हैं। जो संत महात्मा होते हैं, वो संत महात्मा के करीब जाने चाहिए। उनके साथ समय उनके साथ वार्तालाप, उनसे बातचीत करनी चाहिए। तो इस हिसाब से हमको जानकारी पता पता चलेगा कि हमारा लक्ष्य क्या होने चाहिए, हमारे इंसानों का लक्ष्य क्या होने चाहिए। हुँ? तो ठीक है, अभी अगली बार तो हम जो भगवद गीता का जो सुन रहे थे, जो दूसरी अध्याय पे उसकी चर्चा कर रहे थे, तो वहाँ पे भगवद गीता का दूसरे अध्याय में भगवान ने पूरा सारा का सारा ज्ञान जो भगवद गीता है, वो दूसरे अध्याय में दिया हुआ है। हाँ, तो हमने कुछ-कुछ वर्सेस पढ़े थे या पहले 3 जिसमें अर्जुन उस समय आके थोड़े नाराज़ थे, थोड़े दुखी थे, क्योंकि वो देख रहे थे सामने लड़ने के लिए जो लड़ने वाले हैं उसके रिश्तेदार ही हैं, वो रिश्तेदारों से वो कैसे लड़ पाता? तो वो थोड़े दुखी थे। उसके आँखों में अश्रु भी आ गए थे, थोड़े बहुत रो रहे थे ऐसे, तो कृष्ण भगवान जाके उनको बोलता है, "अरे क्षत्रिय होके तुम रो रहे हो?" थोड़ा उसका मज़ाक उड़ाता है उनकी, नहीं? उनसे बोलता है, "तुम ऐसे कैसे क्षत्रिय हो फिर रो रहे हो? ऐसा किस प्रकार के क्षत्रिय हो? और सामने तुम्हारे शत्रु खड़े हैं, आप उससे देखते क्यों हो कि तुम्हारे रिश्तेदार हैं? है तो शत्रु ना।" तो ऐसे आम ज़िंदगी में सबसे होता है, ऐसी बात नहीं है। हम ऐसे-ऐसे वक़्त ऐसे आ जाते हैं, इंसान को जानते नहीं क्या करना है, कन्फ्यूज़न हो जाती है जिसको बोलते हैं ना, दुविधा आ जाती है, दुविधाएँ आ जाती है, क्या करना है? तो इस व्याकुलता में फिर हमें और कुछ नहीं तो फिर शास्त्र का ज्ञान ही लेना पड़ता है, क्योंकि एक धर्म का मार्ग तो एक ही मार्ग होता है। जो भी धर्म का मार्ग तोड़ता है, वो गलत रास्ते पे जाता है, तो हमें उसका साथ देने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमारा गुरु ही क्यों ना हो, हैं? बोलते हैं टीचर भी अगर आपको गलत कुछ सिखाने लगे, तो आपको उसको टीचर को ज़रूरी नहीं आप उसको टीचर मानें। आप उस टीचर को छोड़ सकते हो। हमारे ऐसे भारत में ऐसा होता है कि हिंदुओं में कि आपको गुरु है, फिर कोई गुरु बोलते नहीं मैं इस गुरु को मैंने तो दीक्षा ली हुई है, नाम लिया हुआ है, तो अभी इस गुरु का नाम लिया, अब इस गुरु को कैसे छोड़ा जाए? मैं तो नहीं छोड़ सकती हूँ या नहीं छोड़ सकता हूँ। तो ऐसा होता है कभी-कभी, लेकिन ऐसा भी नहीं है। अगर आपको गलत दिशा पे ले जा रहा है गुरु या सही मात्रा से आपको नहीं समझा रहा है, कोई आध्यात्मिक ज्ञान हो सही मात्रा से आपको नहीं समझा रहा है, तो आपको ज़रूरी नहीं आप अपना जीवन गँवा दो। ये मनुष्य का जो जीवन मिला हुआ है, वो थोड़ी गँवाना है। हुँ? हमें तो सही सही से ही उसका उपयोग करना है ना, ऐसा थोड़ी फिर बार-बार ये जीवन मिलेगा।
इंसानों का। तो ये सर बार-बार तो नहीं मिलने वाला है, तो इसलिए हमें उसका पूरा लाभ लेना है। तो आप गलत स्कूल में चले गए अगर, तो इसका मतलब नहीं आप स्कूल बदल नहीं सकते हो। हुँ? और ऐसे बुरे लगने की बात ही नहीं है। ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है। हाँ? बुरा जिसको अगर लग भी जाए तो वो दूसरों, लेकिन आपको तो अपना खुद का सोचना है ना। तो इस तरह से वो अर्जुन को बता रहे थे कि तुम क्षत्रिय होके, तुम क्षत्रिय का जो आपको पालन करना है, वो तो उसको छोड़ के तुम अभी ऐसे कौन-सी बातें कर रहे हो? ऐसे ये तो जो बातें होती हैं, जो ऐसे इमोशनल टॉक्स जो होते हैं, वो क्षत्रिय को स्वभाव नहीं देता है। वो उनको सूट नहीं होता। तो उनको बता रहे थे। तो अभी इस समय पे हम लोग देखते हैं जो कौन-सा वर्ड्स आता है, जो हमने 3rd वर्ड्स के बाद अभी जो 4th वर्ड्स पे अर्जुन आके बोलने लगता है कि मैं इनसे का कि इनके खिलाफ कैसे लड़ सकता हूँ? आखिर में तो मेरे देखा जाए तो मेरे गुरु हैं, द्रोणाचार्य हमारे गुरु हैं, भीष्म हमारे पिता समान हैं। हाँ, तो अ, आराध्य हैं हमारे, मैं इनकी तो पूजा करनी चाहिए। तो ऐसे आराध्य को मैं ऐसे कैसे मार सकता हूँ? हुँ, तो मैं इनके ऊपर तीर भी नहीं चला सकता हूँ। लेकिन रीति जो होती है सभ्यता के हिसाब से जो है ना, अगर टीचर जैसे बताया हमने आपको पहले, कोई टीचर भी हो या गुरु भी हो, अगर आपको सही-सही बातें नहीं समझाता तो उसको छोड़ा भी जा सकता है। हाँ, हालाँकि लेकिन रीति फिर क्या बोलती है कि बड़ों को तो आदर करना चाहिए। बड़ों का आदर करना चाहिए ना। भले फिर आपको गलत भी बोल देते हैं, आपको उनका आदर करना चाहिए, वो रीति बताती है। तो इस हिसाब से वो रीति के हिसाब से बोलते हैं, मैं ये जो हमारे गुरु गुरु समान जो द्रोणाचार्य हैं, हमारे जो भीष्म पिता है, मैं उनसे नहीं लड़ सकता हूँ। एक तरह से वो कृष्ण से सवाल पूछते हैं कि तुम हमारे जगह पे होते, तो तुम क्या उग्रसेन या आपके पिताजी हैं आपके, या आपकी टीचर जो संदीपनी मुनि, क्या आप उससे लड़ते? नहीं? एक तरह से कभी-कभी बच्चे नहीं ऐसे सवाल करने लगते हैं, बच्चे भी। बोलते हैं आप करते थे क्या पिताजी? आप ऐसे आर्ग्यू करते हैं ना एक तरह से, आर्ग्यू करते हैं कि ये आप बोल तो लेते हो, लेकिन बोलना तो आसान है, लेकिन करने पे जाओ तो आप कर सकोगे? आप अपने संदीपनी मुनि से या आप उग्रसेन से खड़ा करोगे? तो बोलते मैं तो अभी नहीं, देखो मेरे मेरे सोच के हिसाब से तो मैं तो अगर ये सब छोड़ भी दूँ राजपाट, ये राजपाट छोड़ के मैं भीख भी माँगने के लिए तैयार हूँ। मगर जो हमारे गुरु हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकता हूँ। हाँ, अगर ठीक है समझो मैं झगड़ा करके कुछ हासिल भी कर लेता, राज्य को हासिल कर भी लेता हूँ, तो वो राज्य किस फ़ायदे का? उस राज्य पे तो मेरे गुरुओं का और मेरे पिता समान जो भीष्म पिता हैं, उनका खून रंगा होगा। जिसका खून जिससे रंगा हो तो उसमें से मुझे आनंद क्या आएगा? नहीं, आप किसी का भी इंसान ऐसे द्रोणाचार्य ही छोड़ दो, भीष्म पिता छोड़ दो, आप किसका भी कुछ नाजायज़ कुछ उसका फ़ायदा ले लेते हो, जिससे उसका खून हो जाता है या उसके बच्चों का कुछ हो जाता है, उस वस्तु में आपको उसका खून का रंग लगा हुआ है, तो आपको आनंद आएगा ही नहीं। हुँ? तो इस प्रकार से वो ऐसे सोचने लगा कि अगर मैं जीत पा भी लूँ, तो फिर क्यों मैं मुझे आनंद तो नहीं आएगा, जो प्राप्त किया हुआ, जो राज्य प्राप्त किया, उससे आनंद तो आएगा ही नहीं। अभी द्रोणाचार्य और भीष्म पिता का क्या हुआ हुआ था कि उन्होंने दुर्योधन के साथ रह के उनके ऊपर प्रेशर थे, फाइनेंशियल प्रेशर, उन्होंने उनका पालन किया हुआ था ना। दुर्योधन के राज्य में रहते थे तो नेचुरली पालन तो भीष्म पिता और द्रोण का दुर्योधन ने, यानी जो कौरव राजा थे, धृतराष्ट्र या दुर्योधन समझ लो, तो उनके पोषक उसके उनके ही फाइनेंशियल असिस्टेंस से रह रहे थे। हाँ, तो इस प्रकार से वो दबाव में थे। एक प्रकार का उनका दबाव था कि उनको उनका साथ देना पड़ रहा था। लेकिन हालाँकि चाहते तो वो छोड़ सकते थे, क्योंकि एक बात होता है धर्म और दूसरी बात होती है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या आपका जो कहने का मतलब है ड्यूटीज़ जो होती हैं आपके। तो धर्म तो को तोड़ना नहीं चाहिए ना। आप कोई किसके साथ हो भी, अगर वो धर्म के खिलाफ जाता है तो उसका साथ छोड़ना अनिवार्य हो जाता है। उसको छोड़ सकते हो। हुँ? तो इस तरह से वो बार-बार बोलते रहे कि मैं अपने गुरुओं के खिलाफ नहीं जा सकता हूँ, मैं भीख भी माँग सकता हूँ। फिर एक समय आ जाता है, फिर एक समय सोचते भी हैं कि मैं क्षत्रिय भी हूँ, क्षत्रिय होने के नाते मुझे करना भी है, मेरा मेरा फ़र्ज़ जो है मेरा करना है। हाँ? तो बोलते हैं कि मैं अभी इस समय थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया हूँ, दुविधा में आ गया हूँ, व्याकुल हूँ, क्या करूँ? हाँ? मैं जानता नहीं हूँ कि मैं उनसे हार जाऊँ, उनको
उनको जीत पा लूँ या मैं उनकी जीत पा लूँ, या मैं जीत जाऊँ या उनसे जीत पा लूँ। तो मैं समझ में नहीं आता मुझे करना क्या है? हुँ? क्योंकि अगर धृतराष्ट्र के बच्चे मर भी जाते हैं, तो सोचते लगते हैं, तो हम लोग को जीवन जीने का मतलब ही क्या हुआ? किसके साथ जिएँगे? किसका साथ आनंद लेंगे? आपका परिवार ही नहीं होगा। खुद अकेले-अकेले रह रहे हो, तो किसके साथ आनंद लोगे तुम? तो ये बातें करके, तो लेकिन जो क्षत्रिय का जो फर्ज़ होता है, वो तो लड़ना है। हुँ? बाकी भाग के जाके भीख माँगना और वो राजपाट छोड़ देना, वो भी क्षत्रिय का काम तो नहीं है। क्योंकि अगर ये सोच रहे थे कि अगर मैं मुझसे वो लोग जीत पा भी लेते हैं, तो मुझे और कुछ रास्ता बचेगा भी नहीं, भीख ही माँगना पड़ेगा। हाँ? और विजेता की तो फिर कोई गारंटी भी नहीं थी, ऐसे नहीं कि वो विजेता पाने ही वाले हैं। हुँ? तो इस तरह से वो सोचते-सोचते बार-बार कृष्ण को ये बोलते कि मैं लड़ नहीं सकता। तो इस तरह से एक तरह से ये भी पता चलता है कि अर्जुन जो है ना अच्छे भक्त थे। क्योंकि ये जो ख़्याल जो आते हैं ना, ठीक है क्षत्रिय थे लेकिन ये ख़्याल भक्तों को ही आ सकता है कि मैं खून-खराबा ऐसे नाजायज़ खून-खराबा क्यों करूँ? थोड़े राजपाट के लिए, थोड़े राज के लिए मैं ऐसा ज़रूर मेरी मुझे करनी ज़रूर पड़ती है। हालाँकि अर्जुन ने ऐसे नहीं पहली बार ऐसे जंग में लड़ रहे थे, पहले भी लड़ चुके थे। तभी उसने तो ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन अभी सामने कोई अपने रिश्तेदार खड़े हुए हैं, अपने गुरु खड़े खड़े हुए हैं, पिता समान विश्व पिता है, तो इसलिए तो वो ऐसे बातें बता रहे थे। और इसमें ये भी बताते हैं कि उसकी आसक्ति कितनी है, क्योंकि अगर वो राजपाट छोड़ने के लिए तैयार हैं और भीख माँग माँग के जीने के लिए तैयार हैं, तो उसमें उसकी आसक्ति भी पता चलती है कि कितने आसक्त थे। उसको कोई प्रकार की आसक्ति नहीं थी। उसे उसके छुटकारा हुआ था वो आसक्ति से, हाँ, अनासक्त थे। तो फिर जाके फिर एक समय एक आ ही जाता है, बातें करते-करते उस समय आ ही जाता है जो कृष्ण को बोलते हैं कि अभी मैं अभी नहीं कुछ सोच पाता। अभी मैं स्वीकार करता हूँ कि तुम मेरे गुरु बन जाओ और तुम ही मुझे मार्ग दिखाओ। मेरी कार्पण्यता जो है, जो कार्पण्यता छोटी-सी सोच है मेरी, जो अ, गिरी हुई सोच जो मेरी है, वो मैं उससे उससे दूर नहीं जा सकता हूँ मैं। तो तुम आओ और मुझे बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? मैं आपका भक्त बनना चाहता हूँ और आपके शरण में आता हूँ। अभी आप मेरे गुरु बन के मुझे बताइए, मुझे क्या करना चाहिए? हुँ? ऐसे परेशानियाँ तो ज़िंदगी में आती रहती हैं। ये परेशानियाँ देखो आती है ना दुनिया में, वो बोल के नहीं आती हैं, ना कि आप उसकी चाहत रखते हो। ऐसा कोई होता है कि सोचे कि मुझे परेशानियाँ आए, फिर मैं भगवान के पास जा सकूँ। कोई नहीं सोचता। बोले परेशानियाँ नहीं आए, उसका अरे भई भगवान नहीं मिलेगा, फिर ठीक है चलो फिर भी परेशानी तो नहीं चाहिए। हुँ? तो ऐसे माँग के नहीं आती है, बोल के नहीं आती है। जैसे प्रभुपाद मिसाल देते हैं कि जैसे जंगलों में कभी-कभी अग्नि जल जाती है, कभी जलने लगते हैं, जंगल के जंगल जलने लगते हैं। वो थोड़ी कुछ ऐसे किसने चाहता कि चाहत से वो जंगल जलते हैं? हाँ? लकड़े हैं, लकड़े कभी-कभी एक-दूसरे मिल जाते हैं, उसमें से कुछ अग्नि पैदा होती है, उसमें जलने लगते हैं। तो इस प्रकार से हमें तकलीफ़ें दुनिया में आती हैं, परेशानियाँ बहुत आती हैं दुनिया में, हाँ। तो उस परेशानी का दूर करने का इलाज सिर्फ़ यही है कि हम सही-सही मार्गदर्शक के पास जावें, जो हमें हमारा मार्गदर्शक कर सकें, हाँ। वो होते हैं हमारे जो गुरु, हमारे जो स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं ना, क्योंकि उन्होंने वो गुज़रे हुए हैं उन रास्तों से या खुद रास्तों से गुज़रे हुए हैं या तो उनको ज्ञान प्राप्त किया हुआ है। सही-सही लोगों से, सही स्थानों से, सही शास्त्रों से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया हुआ है। ज़रूरी नहीं कि कोई बीमारी का कोई इलाज जो डॉक्टर करते हैं, उनको वो बीमारी होनी चाहिए। पहले उनको भी वो बीमारी होनी चाहिए, वो ही फिर इलाज कर पाते हैं। नहीं, डॉक्टर हैं, पढ़े हुए हैं, वो जानते हैं वो बीमारी का इलाज कैसा होता है। तो ये भी हमारे जो गुरु लोग हैं, तो ये भी ऐसे ज्ञान उनके पास होता है। वो जानते हैं कि इस ज्ञान को कैसे उसका हल कैसे किया जा स उस बीमारी का हल कैसे किया जा सकता है। हाँ? तो ये जो हमारा जो मानुष जन्म है वो है ही इस वजह के लिए ना। ये बड़ा एक इसको बोलते वैल्यूएबल एसेट है। हमारा जो जो धन है ना बहुत बड़ा कीमती धन है जो ये शरीर जो हमारे मिला हुआ है। तो उसको हमें वो बराबर उपयोग उसका करना है, नहीं तो फिर नहीं करते हैं तो फिर हम में और वो कंजूस में जो बोलते हैं, जो कार्पण्य जिसको बोलते हैं, उसमें कोई नहीं अंतर रहा। ये थोड़ी शरीर संभाल सकते हैं आप हमेशा के लिए रख सकते हैं, जैसे कंजूस ऐसे समझते हैं ना। जो कार्पण्य क्या समझते हैं कि जो हमारे पास है वो हम उसको अनंत काल तक उसको संभाल पाएंगे।
नहीं, आप अनंत काल तक नहीं, तो कंजूस मत बनो, शरीर का उपयोग करो। हुँ? ब कंजूस क्या करता है, वो पैसे जमा करते रहता है, उसका उपयोग नहीं करता है। तो हम भी अगर शरीर के कंजूस बन जाएँ और शरीर का उपयोग नहीं करते हैं इस आध्यात्मिक क्षेत्रों में, तो एक प्रकार के हम कंजूस ही हो जाते हैं। तो ये जो कार्पण्य क्या होते हैं, मोह लगा देते हैं। पैसों में कभी मोह आ जाता है या कभी खानदानों में मोह आ जाता है, तो या कभी हमारे नेशन से, सोसाइटी से, हमारे देश से ऐसा मोह आने लगता है। तो वो क्या समझ लेते हैं कि हम अपने अपने परिवारों को हमें जो परिवार हैं, जो भी है, हम उसका बचाव कर सकते हैं। हम उसकी मौत से भी बचाव कर सकते हैं। हाँ? या तो वो हमें बचा सकते हैं मौत से। कभी हमारी तकलीफ आ जाएगी तो वो हमको बचाएँगे। या हमके सोसाइटी, हमारा देश हमको हमारा बचाव करेगा। लेकिन ये सब गलत है। हुँ? ये सब कार्पण्य सोच है हमारी। तो ये कार्पण्य सोच ऐसे करवाती है कि हम आपस में इकट्ठे रहेंगे, मिल-जुल के रहेंगे, एक-दूसरे का साथ देंगे, तो एक-दूसरे का दुःख भी दूर कर सकते हैं। कभी मौत आ गई तो वो भी हटा सकते हैं। ऐसा नहीं होता है। हाँ? आपको आपको अगर पूरा निवृत्ति पानी है, तो वो निवृत्ति सिर्फ़ ज्ञान के द्वारा, वो भी गुरु के दिया दिया हुआ ज्ञान से प्राप्त कर सकते हो। तो इसलिए अर्जुन ने उस समय कृष्ण को गुरु मानते हैं और उसको गुरु मान के उससे ज्ञान लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। हुँ? वो अपने आप को अर्पित करते हैं, बोले मैं आपका अभी भक्त बनना चाहता हूँ और अभी हमारे आपस में जो आज तक मैंने आप जो मित्रता के रूप से आपसे बात करते थे, वो मित्रता हमारी अभी समाप्त होती है। तो ये मित्रता को समाप्त करके एक रिश्ता शुरू करवाता है गुरु और भक्त का। हुँ? तो ये इसमें पता चलता है कि भगवान कृष्ण जो है, उन्होंने ही भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था और अर्जुन ही पहले उसके शिष्य थे, जो इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। क्योंकि हालाँकि उन्होंने कोशिश तो बहुत की, हर प्रकार की कोशिश कर रहे थे, वो उनको उनका उचार नहीं मिल रहा था, उनका सॉल्यूशन समाधान नहीं मिल रहा था। तो बोल भी रहे थे कि मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ, मेरे जो इंद्रियाँ हैं वो भी सूखने लग रही हैं और अगर मैं जीत पा भी लेता हूँ, इंद्रलोक जैसा जो ग्रह है उसको भी उसके ऊपर भी अगर जीत पा लूँ, हाँ, तो फिर भी मेरा ये जो शौक है, मेरा जो दुःख है, वो समाप्त नहीं हो सकता। हाँ, अभी कभी-कभी अब इसमें से हमें ये सीख मिलनी चाहिए। जैसे अर्जुन जैसे अ, थे, राजा से थे, करीबन करीबन राजा ही समझ लो, तो प्रिंस थे, तो वो बोलते हैं कि मैं राजपाट पा भी लूँ, हाँ, इंद्रलोक जैसा राजपाट भी पा लूँ, उसमें भी मेरा दुःख नहीं शौक नहीं हट सकता। तो हम इंसान कैसे सोच सकते हैं कि हमें कुछ ऐसे प्राप्त कर लेंगे, धन वगैरह प्राप्त कर लेंगे या ऐसा नाम शोहरत प्राप्त कर लेंगे तो हमारे दुःख हमारे दूर हो जाएँगे। नहीं, दुःख नहीं दूर होता। दुःख अपनी जगह पे है और आप जो वस्तुएँ या जो अर्थ प्राप्त करते हो, वो अर्थ जो प्राप्त करते हो, वो अलग अपनी जगह पे है। तो अर्थ जो है वो आपके दुखों को नहीं, जैसे कोई बीमार पड़ जाए फिर तो कोई अमीर आदमी इंसान कभी मरे ही नहीं ना। अगर अमीर होता, उसका शोहरत है, नाम वगैरह पैसे हैं, सबको तो क्यों मरे? तो मरना तो है, डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, हॉस्पिटलों में भी जवाब दे देते हैं, भई आपको ये हो गया, अभी क्या कर सकते हैं? हाँ? तो इससे नहीं है, तो जो आपको बचा सकते हैं, वो आपको जो जो संसारिक ज्ञान है, वो भी आपको नहीं बचा सकता। आपने संसारिक ज्ञान जैसे डॉक्टर वगैरह वकील बन भी जाते हो, कोई ऐसे बड़े मिनिस्टर भी बन जाते हो, तो क्या आपको कौन-सा गारंटी है कि आपको ये आप बच सकते हो ऐसे तकलीफ़ों से ना? जो सांसारिक तकलीफ़ें हैं, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये तो हमारी जो सामान्य जो हमारे शरीर से लगे हुए जो दुःख हैं, वो तो है ही है हमारे साथ ना। तो इस तरह से हम अगर कोशिश भी करते हैं, वो व्यर्थ है, वो समय व्यर्थ गँवाना हुआ। उससे अच्छा तो सीधे-सीधे गुरु के पास चले आओ, जैसे हमारे कृष्ण जैसे गुरु हैं, उसके पास चले आओ, तो फिर हम इससे दूर हट सकते हैं। इस दुखों से दूर, इस चक्कर से हम निकल सकते हैं। हाँ, तो इस प्रकार का जो हमें शौक आता है, हमें हमें दुःख आता है, उस दुःख से अगर दूर हटना है, तो ज्ञान के द्वारा ही हटाया जा सकता है। हाँ? आर्थिक विकास हो, इकोनॉमिक डेवलप जैसे, हाँ? या फिर कोई ऐसे राजपाट अगर पा भी लिया, तो इसकी गारंटी नहीं है कि ये समय से आप गँवा नहीं दोगे। अगर कुछ पा भी लिया, हासिल कर भी लिया, आर्थिक विकास जो पा भी लेते हो, तो क्या वो क्या हाथ से नहीं गँवा सकते हो क्या? अगर पा भी सकते हो, तो गँवा भी सकते हो। अभी देखो, अभी ऐसे अभी जैसे ये समय चल रहा है हमारा, कोविड वाला जो समय चल रहा है, न जाने इसमें न जाने कितने लोगों ने अपना धन गँवा दिया है। अपने जो भी कमाई है, बरसों की कमाई हुई है, उनका व्यापार ही समाप्त हो चुका है।
हाँ, रास्ते पे आ गए हैं। हमारे यहाँ वेस्टर्न कंट्री में तो ज़्यादा दिखता है, इंडिया में शायद इतना नहीं दिखता हो, लेकिन यहाँ पे तो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, जो लोगों ने बरसों से उसमें मेहनत की हुई है, वो सब गँवा के बैठे हुए हैं। हाँ, तो ये जो आर्थिक विकास है, वो तो कभी न कभी हाथ से चले जाना है। हुँ, तो हमने अगर कुछ प्राप्त भी कर लिया, ऐसा जैसे कि अर्जुन बोल रहे थे, मैं अगर राजपाट प्राप्त भी कर लूँ, वो भी कभी न कभी हाथ से जाने वाला है। हाँ? तो अगर कोई समझो कि जैसे इंद्र जैसे देवी-देवता हैं, उनको भी कभी न कभी ये समाप्त हो जाएगा उनका सुख। जो वहाँ पे बैठ के सुख ले रहे हैं, ऐसे जो स्वर्ग लोक में ऐसे आनंद ले रहे हैं, तो उनका भी कभी न कभी वो सुख समाप्त होने वाला है। शिन्य पुण्य मर्त्य लोक विशन्ति, वो कभी न कभी फिर आ जाएँगे यहाँ पे। धरती पे आना ही पड़ेगा। ये लोग ने तो कुछ अच्छे कर्म किए थे, ऐसे कुछ अच्छे, तो उस अच्छे कर्मों की वजह से वो उनका भोग कर रहे हैं उधर जाके। तो इसका मतलब नहीं कि वो गँवाने वाले नहीं हैं। हुँ? तो ऐसे बोलते-बोलते फिर आ जाते हैं, अर्जुन बोलते हैं, फिर अभी मैं तो लड़ गोविंदा उसको बोलते हैं, मैं तो अभी नहीं लड़ूँगा। तो चुप बैठ जाते हैं, धनुष अपना छोड़ के चुप बैठ जाते हैं। अभी बोलते हैं, अभी तू जो बोलना है बोल, मैं तैयार हूँ सुनने के लिए। तो इस समय ऐसा हो सकता है कि धृतराष्ट्र सोचते होंगे, अरे वाह! ये तो मेरे लिए तो अच्छी बात हो गई। अर्जुन ने इनकार कर दिया लड़ने से, वो तो भाग जाके भीख भी माँगने वाला है, तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी हो गई। तो मेरे बच्चे जीत जाएँगे उसके ऊपर, उनको जीत पा लेंगे, हाँ? तो फिर उनको कोई उनके खिलाफ कभी कोई दुश्मन भी नहीं होगा, क्योंकि अगर ये भीख जाके माँगेगा, तो कभी क्षत्रिय होगा ही नहीं, तो कभी लड़ाई होने वाली नहीं है। तो फिर ठीक है, तो बहुत खुश हुए। लेकिन संजय उसको बोलते हैं, भई ये जो है ना अर्जुन, परंतप करके बोलते हैं, ये परंतप है। हुँ? तो ये परंतप क्या है कि इनकी इनकी काबिलियत है मारने की। ये नामर्द नहीं बने चुके हैं। इन्होंने इन्होंने विचार किया ना लड़ने का, इसका मतलब नहीं वो नामर्द है या उनमें काबिलियत नहीं है लड़ने की। ये सिर्फ़ अभी दुविधा में इस व्याकुल हो चुके हैं, कुछ दुविधा में हैं, अभी भगवान के शरण में आए हैं। तो ये तो पूरे जैसे भगवान का प्लान था ताकि भगवान भगवत गीता का ज्ञान दे सके उसको। तो जब भी भगवान अब इसको ज्ञान दे देंगे, तो ज्ञान के द्वारा फिर उनकी जो शक्तियाँ हैं या फिर ये सोच है जो बदल जाएगी। तो एक बार अगर फिर से इसकी सोच का ही प्रॉब्लम है, इनका कन्फ्यूज़न है सिर्फ़। एक बार उसकी सोच अगर अपने ठिकाने पे आ गई, अपनी जगह पे आ गई, तो लड़ेगा फिर। और जैसे वो परंतप है, उसमें काबिलियत तो है ही है। तो उसका ये शौक हट जाएगा, उसको ज्ञान प्राप्ति कर लेगी, तो फिर लड़ेगा। तो इस प्रकार से धृतराष्ट्र का जो खुशी जो क्षण भर की खुशी जो आई थी, वो क्षण भर खुशी उसकी समाप्त हो जाती है। हाँ, बोले अच्छा ऐसा होगा क्या? तो अर्जुन ऐसा कर सकता है? बोला हाँ, क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि कृष्ण तो बैठे हैं ना, कृष्ण उसको हारने तो देंगे ही नहीं। तो हारने नहीं तो फिर ऐसा ये भी बातें हो सकती है। हुँ, तो उस समय कृष्ण थोड़े मुस्कुराते हैं। मुस्कुराते क्यों हैं? वही बोलते हैं, देखो जैसे नहीं कभी-कभी बच्चे सामने आ भी जाते हैं, बोलते हैं ठीक है, मेरे से गलती हो गई, मैंने ये कर लिया, ठीक है अभी बताओ समझाओ क्या करना है? तो ये कृष्ण स ऐसे उस समय इस तरह से माता-पिता भी थोड़े खुश भी होते हैं, ठीक है चलो आप भी गलत रास्ते पे थे, कुछ भी कर तो लिया, बुरी बात कर भी ली, तो ठीक है अभी सही रास्ते पे तो आए। तो इस प्रकार से कृष्ण थोड़े मुस्कुराते हैं और कुछ शब्द बोलने लगते हैं। बोले, "अरे! अर्जुन, तो तुम तो अपने आप को बड़े विद्वान समझते थे। बातें तो बड़ी-बड़ी कर रहे थे कि ये हो जाएगा, ऐसे बड़े लोगों जैसे हमारे भीष्म पिता हैं, द्रोणाचार्य में कैसे मात की जाए, आपको करुणा बहुत आ रही थी, आप न जाने कितनी वजह बता रहे थे कि मुझे लड़ने नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो आप तो विद्वान जैसे बातें कर रहे थे, लेकिन जो अभी अभी आप क्या हो गया? हुँ? लेकिन ख़ैर अभी तुमने ये स्वीकार कर ही लिया है कि तुम हमारे शिष्य बनने चाहते हो, तो इस वजह से कृष्ण अभी थोड़े मुस्कुरा रहे थे। वो जो भगवान है, वो सबसे उत्तम है, हैं? पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम यानी सबसे पुरुष यानी जो सबसे जो पुरुष है और वो सबसे उत्तम पुरुष हैं? तो वो इस समय अभी ये अर्जुन चाहते हैं कि वो अभी उसके गुरु बने, हाँ? और भगवान अभी उसके गुरु बनने का रोल एक्सेप्ट करने वाले हैं। हुँ? तो इमीडिएटली जब ये वो बात करने लगते हैं, तो उसके आवाज़ में फ़र्क आ जाता है। हाँ, जो उसका जो टोन होता है ना बात करने का, वही फ़र्क आ जाता है। पहले बेहतर वाला टोन टोन था, अभी आवाज़ जैसे सीरियस होते हैं, जैसे गुरु होते हैं, उस प्रकार का वो इच्छा में बातें करने लगता है और बोलने लगता है। अरे! तुम बोलने में तो बड़े-बड़े विद्वान वाले शब्द बोल रहे थे, लेकिन और
लेकिन अब रो रहे हो तो छोटी बातों के लिए रो रहे हो। मैंने तो समझा बड़े विद्वान हो। तुम ये नहीं जानते कि जो मर भी जाते हैं, जो जीवित भी हैं, उनके लिए शौक रखने में क्या मतलब ही नहीं है। हाँ? तो इस समय उस इनडायरेक्टली उसको बोल रहे हैं कि तुम थोड़े बालक के जैसे बातें कर रहे थे। हाँ? क्योंकि अगर तुम आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में और उसके विषय में तुम जानते नहीं हो, हाँ, भौतिक जो शक्ति है, हमारी जो मटेरियल नेचर है उसके बारे में जानते नहीं हो, तो फिर कौन सा ज्ञान तुम्हारे पास? ज्ञान ही सबसे उत्तम है और तुम वो वही ज्ञान नहीं है, तो जो शरीर है वो तो नाश्वर है, जो भी है वो मरेगा। हाँ? तो एक दो दिन तो जाना है उसको, अगर जाएगा तो फिर दूसरा शरीर प्राप्त करेगा। हाँ? तो अगर वो दूसरा शरीर प्राप्त करता है तो फिर तुमको शौक करने का कौन सा मतलब हुआ? शौक का जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि ऐसे भी ऐसा नहीं था कभी कि तुम नहीं थे, मैं नहीं था, और कभी ऐसे जो दूसरे राजा हैं हमारे सामने, वो कभी नहीं थे, वो हमेशा के लिए थे, हमारे पहले से भी थे, वर्तमान में भी थे, भविष्य में भी होंगे, अभी भी हैं, हमारे सामने खड़े हुए हैं। हाँ? हम सब एक आत्मा है। हाँ? और भगवान जो है, जो खुद साक्षात कृष्ण है, उनके सबका रक्षक है, उनके सबका पालनहार है। हाँ? तो ये आपको जानने चाहिए था ना। तो उस समय जो वो श्लोक बताते हैं, तो वो श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। तो वो श्लोक हम पढ़ते हैं। हाँ? अब मैं आपको स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। तो आप ये श्लोक, जैसे हमने पहले श्लोक पढ़ा था, जो फर्स्ट श्लोक ऑफ जो भागवत गीता था, वो पढ़े हुए थे, और अभी ये सेकंड श्लोक हम पढ़ने वाले हैं। इसको भी अगर आप मेमोराइज करते हो या ध्यान करते हो, ये आपको बहुत काम आएगा। प्रभुपाद ने इस श्लोक को बहुत बार दोहराया है, इस श्लोक को। हम्म? तो आप में से कोई पढ़ना चाहेगा ये श्लोक को, प्लीज? I can जी read, प्रभु। Prabhuji. या हरे कृष्ण। यू रीड ओके। Who have you said that to? I don't know. Meena, you read. Yeah, you said it, no? Yeah. You Okay, try. yeah. We can read also in Sanskrit and English. Both is okay. Good. Okay, I'll read in Sanskrit. Okay. Okay. Dehinosmin yatha dehe kaumaram yauvanam jara tatha dechantara praptir dhirastatra na muyati. Yes. And the English translation? translation? Okay, thank Translation? you. Yeah. Okay. As the embodied soul continuously passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. A sober person is not bewildered. I cannot say that word. Bewildered by such a change. By such change. Yeah. Okay. So you're maybe the telephone screen, you cannot see all the words? No, I can see now. Is it more? No. It's okay. Yeah. Okay. Yeah, no, I was not holding it properly, the screen. Okay. Anyone else? Yogita, you like to read, Yogita? जी जी। Okay. देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति. As the embodied soul continuously passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. A sober person is not bewildered by such a change. Hare Krishna. Very good. Thank you. और कोई पढ़ना चाहेगा? हम भी पढ़ लेते हैं भाई। हाँ, पढ़ लो भैया, पढ़ लो। देहिनो सिम यथा देहे कुमारम यौवम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति. As the embodied soul continuously passes in the body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. A sober person is not bewildered by such a change. वेरी गुड प्रभु जी, वेरी गुड। मेरे ख्याल से सबने बराबर सुना होगा इस समय। Because I'm not bewildered. ओके। और कोई पढ़ना चाहेगा, प्लीज? इट्स इम्पोर्टेंट, सबको पढ़ने चाहिए ये श्लोक को। तो प्रभु जी, सीमा पंजाबी। या प्लीज कम ऑन। हरे बोल। या देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा
तथा देहांतरा प्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यते. वेरी गुड. आगे द इंग्लिश ट्रांसलेशन. As the embodied soul continuously passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. A sober person is not bewildered by such a change. Okay, very good. Thank you very much. Thank you. Okay, next. Hema Gauri. Dehino smiti yatha dehi kamaram yavaram jara tatha dehantra prapti dhiras tatra namoyati. As the embodied soul passes from boyhood, you change the verse, the translation. Sorry, yeah. As Sorry. embodied soul continuously passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. A sober person is not bewildered by such a change. Okay, thank you. So, anyone else would like to read? Is it okay? Okay, ठीक है. What is the slok saying? What is this verse saying? Okay, have you see? It's very simple. Huh? As the embodied soul continuously passes. जैसे हम बचपन में थे, अभी आप सबको अपना बचपन याद होगा. सब कुछ नहीं तो कुछ याद होगा. कभी जब हम 5-6 बरस के थे, 7-8 बरस के होंगे, तो कुछ ना कुछ ऐसे शरारत या कुछ ऐसी बातें की हुई, कुछ ना कुछ तो याद होगा. अच्छा, तभी हमारा शरीर कैसा था, अब हमारा शरीर कैसा है? वी हैड अ बॉडी, छोटी सी शरीर था, छोटा सा शरीर था, बच्चों वाला शरीर, और अभी जो हमारा शरीर है उसमें अंतर है ना. हाँ, अच्छा, फिर बाद में जवान हो जाते हैं, स्कूल कॉलेज में जाने लगते हैं. जब भी कॉलेज में गए तो फिर जब हमारा कौन सा शरीर था, बच्चों वाला तो शरीर था ही नहीं, वो शरीर बदल गया. सही बात है. फिर जब हम और बढ़ते हैं, बच्चे हो जाते हैं, शादीशुदा हो जाते हैं, तब हमारा शरीर कैसा होता है. तो ऐसे अगर सामने रखोगे, अगर आप आपके पास तस्वीरें हैं आपकी खुद की, तो वो तस्वीरें लेके बचपन वाली तस्वीर या जब पैदा हुए थे वो वाली तस्वीर, जो बाद में थोड़े बड़े होते हो, जवान होते हो, फिर थोड़े और बड़े होते हो, फिर अभी हमारे इस उम्र की जो तस्वीरें हैं सामने रख दो और किसको बताओ, देखो ये आप पहचान सकते हो ये कौन है. उनको भी तकलीफ होगी जानने में. हालांकि आप यानी जानते हैं, आपको भी कभी कभी होते, अच्छा मैं ऐसा था क्या. तो ये इसका मतलब क्या हुआ. लेकिन हमारी जो यादगाश है हमारे पास है, वो यादगाश इसलिए हमारे पास है क्योंकि हमारी आत्मा वही ही है. वो आत्मा नहीं बदली हुई. अगर आत्मा बदलती बार बार तो हमारी यादगाश भी चले जाती. अगर यादगाश नहीं हुई, क्योंकि वो मेमोरी जो है ना, जो माइंड के अंदर जो मेमोरी रहती है, चिप रहती है, वो चिप वही है, क्योंकि आत्मा साथ में रही पड़ी है. लेकिन आत्मा एक ही प्रकार की है और शरीर बदलते जा रहा है. तो इसका मतलब ये है कि आत्मा मर नहीं रही है, शरीर मर रहा है. हम जब ये शरीर को बोलते हैं ना, आवर बॉडी इज ग्रोइंग. एक्चुअली आवर बॉडी इज नॉट ग्रोइंग, आवर बॉडी इज चेंजिंग. बदल रही है. हमारा शरीर जो है ना वो बदल रहा है, मर नहीं रहा है. सॉरी, बढ़ नहीं रहा है, ग्रो नहीं हो रहा है. जैसे हम आपको एग्जाम्पल देवें, जैसे आपने कभी फिल्म के रील देखे हुए हैं जो पिछले, अभी आजकल तो सीडीज वगैरह बनते हैं या डिजिटलाइज हो गया पूरा. पहले जो रील्स होते थे ना जो फिल्म के, उसमें कैसे ऐसा लगता था कि फिल्म चल रही है. वो जो इमेजेस थे ना उसमें प्रिंटेड होते थे, छोटे इमेजेस. हर इमेज एक प्रिंट होता था. अभी हाथ ऐसा है, फिर हाथ ऐसा है, फिर हाथ ऐसा है. तो जब वो एक स्पीड से चलाते थे तो ऐसा लगता है कि हाथ चल रहा है, लेकिन वो सब इमेजेस हैं, उसके अंदर अलग अलग इमेजेस हैं. एक फोटो ऐसा, एक फोटो ऐसा. तो वो फिल्म को जब भी मिलाते हैं और जो चलाने लगते हैं और ऊपर से, तो ऐसा लगने लगता है कि वो पिक्चर मूव हो रही है, ये इंसान मूव हो रहा है, लेकिन वो इंसान तो पिक्चरों में है ना. तो इस प्रकार से हमारा भी शरीर, अनेक प्रकार के शरीर हैं, हम हर क्षण में बदल रहे हैं. हालांकि विज्ञानी तौर पे भी देखा गया है कि हर 7 वर्षों में, 7 years के बाद हमारा पूरा बॉडी का जो फुल चेंज हो जाता है. एवरीथिंग चेंजेस इनसाइड आवर बॉडी. एडीएन को छोड़ के, या जो हमारे जो मेन सेल्स हैं उसको छोड़ के पूरा का पूरा शरीर बदल जाता है. तो हमारा शरीर बदलते जा रहा है, लेकिन आत्मा नहीं बदलती है. जो आत्मा क्या होता है, इसी प्रकार से जब भी बोलते हैं
देहिनोस्मिन् यथा देहे कुमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर, देहांतर यानी शरीर छोड़ने के बाद, देह को छोड़ने के बाद, प्राप्तिर हम दूसरा शरीर प्राप्त करते हैं, दूसरा शरीर प्राप्त करते, धीरस तत्र न मुयति, जो धीर है, जो जो जिस जिस जिसके पास वो ज्ञान है, वो ज्ञान से पूर्ण है, उस ज्ञान का उसको जानकारी है, तो वो कभी प्राप्ति धीरस तत्र न मुयति, वो कभी कंफ्यूज नहीं होता, वो कभी व्याकुल नहीं होता, क्योंकि उसको ज्ञान है कि उसको। तो इसलिए जो हम जैसे इंसान हैं, जैसे कमजोर हैं या जानकारी कम है, तो हमारे कोई परिवार में कुछ भी कुछ हो भी जाता है, या हमें खुद के ऊपर भी कभी हम शरीर ऐसा लगने लगता है कि ऐसा हम हमारे अंतिम समय है, या ऐसा दुख होने लगता है, बहुत दुखी हो जाते हैं कि हम ये कैसे शरीर छोड़ेंगे, हमारे परिवार वाले जा रहे हैं, तो शौक तो होता है। लेकिन अगर ये जानकारी हो कि अरे ये जा तो नहीं रहा है, दूसरा शरीर ही प्राप्त कर लेगा, और अच्छा सा शरीर प्राप्त करेगा, उसके अगर कर्म अच्छे होंगे तो अच्छा सा शरीर प्राप्त कर लेगा, फिर बचपना छोटे बच्चे का शरीर आ जाएगा, तो उसमें उसमें फिर शौक की कौन सी बात, दुख की कौन सी बात। अभी देखो, अभी जैसे इस प्रकार के दो प्रकार की मौतें होती है, एक प्रकार की जो है ठीक है, जो हम देखते हैं शरीर छोड़ के चले जाते हैं, दूसरा शरीर प्राप्त करते हैं, और दूसरा भी ये होता है जब हम रात को सोते भी है ना, एक प्रकार का छोटी सी मौत ही है एक प्रकार की, क्योंकि कुछ समय के लिए, घंटों के लिए आप टोटली डिस्कनेक्ट हो जाते हो, आपको अलग अलग प्रकार के ऐसे सपने भी आने लगते हैं, और सपनों में आप न जाने कहाँ पहुंच भी जाते हो। कभी कभी देखो सोच सब सपने में से देखो तो कोई अमेरिका पहुंच गया, कोई जापान पहुंच गया, लेकिन शरीर तो उधर ही है ना, वही लेटा हुआ है। और जो सामने वाला देखेगा, बोला ये अगर सपने में कुछ बोल रहा है, किससे बातें कर रहा है, किससे बातें कर रहा है तो शरीर इधर ही, कोई सामने है ही नहीं, बातें किससे कर रहा है। तो इसमें से पता चलता है कि हमारे जो दिमाग, हमारे दो प्रकार के शरीर हैं, एक स्थूल शरीर है जो हम देख पा रहे हैं, हाँ? और जो नहीं देख पा रहे हैं, हाँ? जो न देख पा रहे हैं वो शरीर जो है उसको सटल बॉडी बोलते हैं, वो शरीर होता है आत्मा, जिसमें आत्मा, मन और इंटेलिजेंस, बुद्धि और अहंकार, ये 3-4 बातें उस शरीर के साथ होती हैं, जो सटल बॉडी होती है। और जो हमारा जो स्थूल है, जो हम देख रहे हैं हमारे सामने है, वो शरीर है, अर्थ वाटर फायर, धरती जमीन, जो बोलते हैं जमीन, अग्नि, पानी, आकाश, हवा, वो सब मिला के जो हमारा स्थूल जो शरीर होता है, वो हमारे सामने दिखता है। बाकी जो जो नहीं दिखता हो उसमें आप, तो वो जो शरीर, दो प्रकार के शरीर हैं। तो हम जब ये छोड़ के जाते हैं, हमारा स्थूल शरीर को छोड़ के जाते हैं, आत्मा तो अमर है, वो तो जीवित है, वो तो कभी मरने वाली है ही नहीं। तो वो कर्मों के हिसाब से उसको जाके दूसरा शरीर मिलता है। तो ये श्लोक में भगवान यही समझाने चाहते हैं कि, एक सेकंड में फिर दिखा दूं, एज द एम्बॉडीड सोल कंटिन्यूसली पासेस, जैसे ये हमारी जो शरीर जो हमें आत्मा है, वो एक शरीर से दूसरा शरीर, जैसे बॉयहुड यानी जो बचपन है हमारा, फिर जाके आगे चल के बड़े होते हैं, तो उस प्रकार से अगर गुजरती जाती है, उसी प्रकार जब हमारी मौत आ जाती है तो हम दूसरे शरीर को प्राप्त करते हैं। तो उसमें जो सोबर पर्सन है, जो धीर है, इज नॉट बिविल्डर्ड, वो वो दुविधा में नहीं आता, वो व्याकुल नहीं होता, हाँ, वो धीर है, वो स्थिर रहता है। हाँ, तो इस प्रकार से उसको बोलना चाहते हैं कि तुम शौक क्यों करते हो, क्योंकि अगर शौक करने से अगर ये सोचते हो कि भीष्म पिता है या द्रोणाचार्य हैं, इनकी मौत कभी होने वाली नहीं है, नहीं, मौत तो आने वाली है, वो कभी ना कभी तो मरेंगे। लेकिन अगर अभी आज तुम्हारे हाथों से अगर द्वारे मर भी जाते हैं, हाँ, तो उन पे शौक करने की क्या जरूरत, उनको दूसरा शरीर तो मिलना है, आगे जाके दूसरा शरीर मिलेगा, तो शौक करने की जरूरत ही नहीं है। उल्टा वो बोलते हैं, थोड़ा कभी कभी तो ऐसा सोचा जाए, तो अगर आपको जैसे गाड़ी बदलते हो, हमारे घर में सपोज आप पिताजी ने नई गाड़ी खरीद के आए, या हम नई गाड़ी खरीदते हैं, तो घर के बात ही क्या नाराज होते हैं क्या, जब गाड़ी खरीदते हैं नया, या नए कपड़े खरीदते हैं, या नया घर खरीदते हैं, पुराने घर को छोड़ देते हैं, पहले तो कितने लगाव होता है, जूनी गाड़ी से भी लगाव होता है, नहीं नहीं छोड़नी है, नहीं उसको रिपेयरिंग करवाते रहते हैं। ये एक समय आ जाता है वो गाड़ी आगे चलने लायक नहीं होती, दूसरी गाड़ी लेनी पड़ती है, या दूसरा घर लेना पड़ता है, पुराना घर बहुत पुराना हो गया है,
तो उस पे को हमें शौक होता है क्या? तो उसमें अगर शौक नहीं होता फिर अभी शरीर छोड़ने में, नया शरीर पाने में क्यों शौक हो रहा है? क्यों ऐसा नाराजगी हो रही है? ऐसा दुःख क्यों हो रहा है? नहीं होने चाहिए ना। तो ये ज्ञान की बातें हैं जो हमें समझनी चाहिए। ठीक है, अपनाना मुश्किल है, ऐसे नहीं बोलते हैं ये बोल दिया चलो, लेकिन कहने का मतलब है अगर सोचेंगे नहीं उसके बारे में तो अपनाएँगे भी कैसे? अगर विचारना तो पड़ेगा ना। अगर जैसे एक पक्षी होता है, वो इंग्लिश में उसको ऑस्ट्रिच बोलते हैं, पता नहीं अभी हिंदी में इसका शब्द क्या है। ऑस्ट्रिच को लंबी सी गर्दन होती है, एक पक्षी होता है जो जमीन पे चलता है, गर्दन उसकी बहुत लंबी होती है, तो मुख छोटा होता है, सर पे जो उसका मुख है ना बहुत छोटा है, जो सर है उसका बहुत छोटा होता है। तो उसके सामने कोई खतरा आता है ना, कोई ऐसे शेर आ गया, कोई ऐसा वो ऐसे जानवर आ गया उसको खाने के लिए आ रहा है, तो वो क्या करता है, अपने चोंच से एक खड्डा बनाता है जमीन पे और अपना सर अंदर डाल देता है और ये सोचता है कि मैं अभी खतरा नहीं देख रहा हूं तो खतरा चले गया। तो ऐसा नहीं होता है, खतरा तुम्हारे सामने है, मौत तो आनी है। हाँ, हर पल पे हम हमारी जिंदगी को उसकी तुलना की गई है। जैसे एक कवि ने बताया है कि जैसे सब पत्ता होता है ना, पत्ता जो पेड़ का पत्ता होता है, जब भी पानी की बारिश पड़ती है तो जो पानी के बूंद वो पत्ते पे चल के उसके एंड में खड़े हो जाते हैं, ऐसे जॉइंट करके खड़े हो जाते हैं, ऐसा बूंद लटकता रहता है उस पत्ते से। सिर्फ एक छोटी सी हवा का झोंके की जरूरत है तो बूंद का पानी उस पत्ते से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो कवि ऐसे समझाता है हमारी जीवन टल मल, कि हमारा जो जीवन है ना वो इस प्रकार है, ये बूंद पानी के बूंद की तरह है, उस पत्ते से लगा हुआ है, थोड़ा सा छोटा सा झोंका कोई आ जाए हवा का तो हम उससे अलग हो जाएंगे। तो ऐसे नहीं है कि एक जो मौत है हमारी निश्चित तो है और हमें पता नहीं कब आने है। ऐसे नहीं हम 90 बरस 200 बरस या 125 बरस जिएंगे, गारंटी है, क्योंकि हमारे पुरख जिए हुए थे या हमारे घरों में और भी कोई जिए होंगे, तो हमें भी जिंदगी इतनी लंबी मिलनी चाहिए। कभी कभी हमारे बताते आचार्य साधु संत बताते हैं कि जैसे परीक्षित महाराज थे उस बेट में, तो परीक्षित महाराज हमसे ज्यादा नसीब वाले थे। परीक्षित महाराज को तो फिर भी 7 दिन की जिंदगी थी, उसको पक्का था उसके पहले तो मौत आनी नहीं है। 7 दिन तो पक्के हैं, निश्चित है। हमें 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 वो समय निश्चित है क्या? हाँ, बैठे बैठे इंसान चले जाते हैं, बातें करते करते चले जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई ऐसी बीमारी तुरंत सी आ जाती है, पता नहीं वो बीमारी ले जाती है किसको। तो शरीर तो छोड़ना है तो उस बारे में बात करना, उसके बारे में विचार करना गलत नहीं है। आप उस उल्टा तैयारियां कर सकते हो, जो तैयारियां शास्त्रों में बताते हैं, जो वैज्ञानिक की बातें बताते हैं, जिसमें भगवान का नाम, उसकी सेवा वगैरह जो भी कर सकते हो उस समय के लिए। जो भगवान क्या बोलते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण उत्वा कलेवरम। अंत काल में जो तुम सोचोगे वहीं पे तुम्हारी मंजिल वही होगी। तुम अंत काल में मेरे बारे में सोचोगे तो मेरे पास आओगे। हाँ, भौतिक जगहों के बारे में सोचोगे, भौतिक वस्तुओं के बारे में सोचोगे तो वहीं पे जाओगे। तो इस वो हमारी सोच की क्या गारंटी कि हम अंतिम समय में क्या सोचने वाले हैं। अंतिम सोचने के लिए हमारे प्रैक्टिस करते रहेंगे, पूरे समय के लिए जो सोचते रहेंगे वही ख्याल आएंगे ना। अच्छे अच्छे ख्याल रखो, जैसे सोने से पहले जब सोते हैं अच्छे ख्याल रखो, भगवान के जो कृष्ण के कथाएं हैं वो पढ़ के सो, तो आपको सपने भी अच्छे अच्छे आएंगे। और भगवान की दया हो तो शायद भगवान भी आपको आपके सपने में आने लगेंगे। तो इस प्रकार जो ये भी ऐसा सपना है, जो मौत का समय आ जाएगा तो वो समय हम अगर कुछ पढ़ते रहते हैं, बात वार्तालाप करते हैं मित्रों से या दो दो भक्तों से मिलके, जो हमारी चर्चा होती है भगवान के बारे में रहती रहेगी, या कुछ आप टेम्पल में मंदिर में कुछ सेवा में लगे हो तो आपको टेंशन रहती है कल मुझे जाना है, जाके उन वहाँ पे सफाई करनी है, कुकिंग करनी है या जो भी सेवा करनी है, तो वो टेंशन रहेगी आपको करना है। तो मंदिर के ताल्लुक, मंदिर के विषय में आप सोचते रहे हो तो अच्छा ही सोच रहे हो। तो भगवान का तो परम धाम जो है गोलोक वृंदावन, वो तो मंदिर ही है ना बड़ा। तो ये छोटे मंदिर से आप बड़े मंदिर चले जाओगे, वहां भगवान साक्षात आपके सामने खड़े होंगे, आप साक्षात उसकी सेवा कर सकते हो बाद में। यहाँ तो उसके जो विग्रह हैं, हम विग्रह की पूजा करते हैं, वहां तो साक्षात भगवान भगवान रहेंगे। तो ऐसे हमारे विचारों को मोल्ड करो, उसको ऐसे ऐसे बनवाओ इस हिसाब से कि आप 24 घंटे सिर्फ भगवान के बारे में, विषय के बारे में सोचते रहते हो। ऐसे नहीं कि दूसरे काम नहीं कर रहे, लेकिन
करते करते भी, लेकिन अभी समझो व्यापार भी करते हो, अगर बोले व्यापार भगवान का है, मुझे तो सिर्फ संभालने के लिए दिया गया है, तो उसमें से मैं तनख्वाह लेता हूँ, खाता हूँ, बस बाकी तो भगवान के लिए। तो ये विचार करते हो तो आपका व्यापार भी भगवान का व्यापार हो जाएगा, कार्य भी आपकी भक्ति हो जाती है। ठीक है ना? तो फिर इसमें नेक्स्ट वर्ड्स में क्या बोलते हैं? अभी बस ये हम आखिरी वाला ये वर्ड्स करते हैं, फिर देखते हैं। तो ये बड़े महत्व, बाकी नेक्स्ट श्लोक है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो वो भी मैं चाहूँगा कि आप जिन्होंने नहीं पढ़ा पहले, आप कोशिश करके पढ़ने की कोशिश कीजिए। हाँ प्लीज़, अगर आपके पास हिंदी वाली भगवद गीता पढ़ी, हिंदी में पढ़ सकते हो, अपने पुस्तकों से पढ़ सकते हो। हाँ, लेकिन थोड़ी जोर डालो, थोड़ा कोशिश करो। ये नेक्स्ट वाला है। हाँ, एक सेकेंड। हाँ, तो दिखाई दे रहा, एक सेकेंड प्लीज। हाँ, एक सेकेंड। ठीक है, कौन पढ़ेगा अभी? है कोई भक्त, कोई दयालु? हम पढ़ लेते हैं। पढ़ लो प्रभु जी। ये नंबर 14 ना? हाँ, ये नेक्स्ट वाला 14। हाँ, मात्र स्पर्श तू कौन्तेया शीतोष्ण सुख दुख धा अगाम पयो नित्यस्तम तितिक्षस्व भारता। O son of Kunti, the non-permanent appearance of happiness and distress and their disappearance in due course are like the appearance and disappearance of winter and summer seasons. They arise from sense perception, O Sikyon of Bharata, and one must learn to tolerate them without being disturbed. वेरी गुड प्रभु जी, थैंक यू। Thank you. मेरे ख्याल से जिसके पल्ले नहीं पड़ा हो तो ऊपर या तो यानी सुना नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से बताया सबके पल्ले पड़ने चाहिए। भाई जब हम पढ़ता है तो ऐसा लगता है बहरे को भी सुनना आना चाहिए। मैं इसका हिंदी अर्थ पढ़ता हूँ। हाँ, पढ़ो। हिंदी पढ़ेंगे सबको समझ में आ जाएगा। हाँ, समझ में आ जाएगा। मैं अर्थ पढ़ता हूँ इसका। हाँ, ठीक है, पढ़ लो। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। वेरी गुड प्रभु जी, बहुत अच्छे बोल रहे थे प्रभु जी। आप ही अगली बार आप अरे भैया, आप गीता अपने सामने ही रखिए, अभी आपको ही पकड़ेंगे नेक्स्ट टाइम। मेरे सामने ही हिंदी में है। हाँ, हिंदी इंग्लिश दोनों है मेरे पास। हाँ, तो भले हिंदी में पढ़ लो ना, हम तो सब हिंदी तो बोल ही रहे हैं ना, सब समझते हैं, हम इंडियन ही बैठे हैं। ओके देन, या ओके, या श्योर। You have the in front of you, or you want me to put it? Okay, yeah. मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखद आगम पायिनो नित्यस्तान्त्रितिक्षस्व भारत. O son of Kunti, the non-permanent appearance of happiness and distress and their disappearance in due course are like the appearance and disappearance of winter and summer. They arise from sense perception, O scion of Bharata, and one must learn to tolerate them without being disturbed. Hare Krishna. Very good. Okay, anyone else? हाँ, बोलो ना। हाँ, स्क्रीन में चाहिए। हाँ, हरी बोल। नहीं चलेगा। हाँ, एक मिनट, इधर वाईफाई कम आ रहा है, एक सेकंड। हाँ, मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखद आगमो अनित्यस्तं तितिक्षस्व भारत. O son of Kunti, the non-permanent appearance of happiness and distress and the disappearance in due course are like the appearance and disappearance of winter and summer seasons. They arise from sense perception. O sign of Bharata,
one must learn to tolerate them without being disturbed. Very good, Prabhuji. Very good. और Can कोई? I read? Yeah, Can sure. I read? Sure. Read. All of you must read actually. Can you put it on the screen, please? You want a screen? Okay. Okay. Thank you. Matra sparsastu kaunteya sitosana sukha dukkadaha agamapayino nitya I think. Is it okay now? Yes, now it's okay. Okay. Yeah. So translation. O son of Kunti, the non-permanent appearance of happiness and distress and their disappearance in due course are like the appearance and disappearance of winter and summer seasons. They arise from sense perception of Skyon or Bharata, and one must learn to tolerate them without being disturbed. Okay. Thank you. Hare Thank you. Haribol, Madhavi also wants to say. Yeah. Okay, sure. मात्र स्पर्श तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः अगम्पायिनो अनित्यस् तं स्थितिक्षस्व भारत. O son of Kunti, the non-permanent appearance of happiness and distress and the disappearance in due course are like the appearance and disappearance of winter and summer seasons. They arise from sense perception. O Skyon or Bharata, one must learn to tolerate them without being disturbed. Very good, mother. Very good. संगीता जी, आपके दामाद ने बोल दिया, बेटी ने बोल दिया, बाकी आप रह गए। हाँ, राम प्रभु, अब क्या हुआ? नहीं, माइक बंद है आपका। प्रभु जी, ये भी open one at a time. हाँ। बोल। आप मैं आज तो नहीं बोल सकती हूँ। नहीं, हिंदी में बोल दो ना, भले हिंदी में नहीं है आपके पास। मेरे पास गीता तो है, पर इधर नहीं है मेरे पास। अच्छा, इधर नहीं है। ओके, तो इंग्लिश में पढ़ लो, मैं आपको स्क्रीन में डाल दूं, स्क्रीन में इंग्लिश से पढ़ लो। थैंक यू सो मच। नहीं, थैंक यू, नेक्स्ट टाइम। ओके, ठीक है। ओके, सो और कोई नहीं तो ठीक है, तो फिर हम इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करते हैं। विल टॉक अबाउट, देखो किसने कैसे भगवान तरीके से समझाते हैं कि दुख और सुख तो आने हैं। हाँ, ऐसे नहीं कि जो जोड़ने से हम जो कर रहे हैं, परिश्रम करते हैं, उससे हमें खाली सुख ही सुख आएगा। एक बार जीवन पा ही लिया, शरीर पा ही लिया, तो दुख तो आने हैं। हमसे तो छोड़ो, कोई दूसरी योनियां भी हैं, जानवरें हैं या जो भी है, पशु पक्षी, उनके साथ भी दुख आते रहते हैं। वो हमको दिखाई नहीं देते, लेकिन उनको भी दुख है अपने हिसाब से। तो बोलते हैं ये सुख और दुख तो आना है। ये सुख और दुख जैसे गर्मी और सर्दी के मौसम आते हैं ना, वैसे सुख और दुख भी आते हैं। तो क्या सब सर्दी का मौका आएगा तो क्या सर्दी के समय आप काम नहीं करोगे, घर पे बैठे रहोगे या नहाओगे नहीं? क्या बोले ठंडी लग रही नहाऊंगा नहीं। वैसे तो देखो कोई भक्त होते हैं या जो ऐसे कैसे काम करते हैं इस प्रकार कैसे, जैसे वो तो सुबह सुबह अगर उनको ठंडे पानी से नहाना हो तो ठंडे से ही नहाते हैं। जो दरिया किनारे रहते हैं, जैसे समझो कि समुद्र के नदी किनारे, गंगा के नदी तट पे रहते हैं, तो सुबह सुबह 4 बजे देखो कितने संत महात्मा योगी वगैरह जाके ठंडे ठंडे पानी में, यानी कहने का मतलब है जो विंटर का समय चल रहा होता है, वो नहाते हैं। या गर्मी का सीजन आ जाए, कोई माता बोल दे कि किचन में मैं नहीं आके कुकिंग नहीं करूंगी, बहुत गर्मी हो रही है, जैसे इंडिया में स्पेशली ऐसे अभी गर्मी का समय आ जाता है, तो बॉम्बे में वगैरह ऐसा इतनी गर्मी होती है, कानपुर में भी होती होगी बहुत गर्मी, तो उस समय तो वो बोले नहीं मैं रसोई नहीं बनाऊंगी, तो ऐसा भी नहीं होता है। तो जिसको रसोई बनाना होता है वो गर्मी में रसोई बनाते हैं, जिसको नहाना होता है सर्दी नहाते हैं। तो इस तरह प्रकार के गर्मी जो सुख दुख भी आते हैं तो झेलने पड़ते हैं। तो एक प्रकार से वो अर्जुन को समझा रहे हैं कि ऐसे तो ये सुख दुख तो आने हैं, इसका मतलब थोड़ी तुम ये के डर से तुम अपना कार्य है जो उस करने बंद कर लोगे। आप क्षत्रिय हो, शब्द को तो लड़ना है, सामने कोई आ भी जाता है ठीक है, कोई कभी कभी आपके सामने कोई मित्र भी होगा, कोई रिश्तेदार भी होगा, वो गलत के रास्ते पे धर्म के गलत रास्ते पे जा रहा है, तो लड़ना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए उसको ऐसे उसने जो शब्द भी यूज किए, बोलते हैं कौन्तेय, हाँ भरत, दोनों नाम बोलते हैं। देखो इसमें दो नाम दिए गए हैं अर्जुन को, कौन्तेय और भारत।
कौनते क्यों? क्योंकि वो कुंती पुत्र थे। हाँ, और कुंती कौन है? यानी भगवान कृष्ण की बुआ लगती है ना। तो इस प्रकार से एक रिश्ता है, तो वो रिश्ते की वजह से, एक सेकेंड, वो रिश्ते की वजह से बोलते तुम यानी मेरे ही कजन ब्रदर हो, मेरे चचेरे भाई हो, तो मेरे चचेरे भाई का क्या तुम, इस प्रकार हमारे हमारी रेपुटेशन का सवाल है, कैसे बोलते हैं ना, हमारे भी इज्जत का सवाल होता है, कौनते हो। और वो भरत, भारत भी बोलते हैं, भारत के यानी महाराज भरत होते थे, उसके तुम उसके भी वंश के हो। जो उसके पिताजी थे, जो पांडु थे, वो भारत वंश के थे। तो भरत वंश के तुम पुत्र हो, कुंती के पुत्र हो, तो क्या हमारी इज्जत का भी तो सोचना पड़ेगा। अब ऐसे थोड़ी बोलोगे मैं भी जाके मांगूंगा, ऐसे थोड़ी बातें करो। तो ऐसे भी कभी कभी हमारे संसार, हर इंसान के साथ भी ऐसे कभी कभी ऐसे सिचुएशंस आ जाती हैं। तो सोचना पड़ता है, हर बात सोचनी पड़ती है। ऐसे नहीं कोई भी कुछ भी बोल देवे कि मैं ये करने का, नहीं नहीं। फर्ज के बाद जो आपको जो ड्यूटी करनी है, वो ड्यूटी से भागने के कारण आप ऐसे ऐसे बोलोगे, सुनने में तो अच्छे लगते, मैं संन्यास ले लेता हूँ। कभी कभी कोई ऐसा होता है ना, कभी बोलते ठीक है मैं कुछ नहीं हो रहा है तो ठीक है चलो मैं संन्यास ही ले लेता हूँ। अरे इसलिए संन्यास ले रहे हो क्योंकि तुमको संन्यास लेना है, दिल है संन्यास लेने की, कि आपके कार्य वगैरह नहीं हो रहे हैं, आपके काम काज नहीं हो रहे हैं, या आपकी शादियां नहीं हो रही है, तो ठीक है चलो मैं संन्यास ले लेता हूँ। इस वजह से नहीं लिया जाता है। अगर संन्यास लेना ही है तो फिर आपके मन में आनी चाहिए, आपके जो गुण है वो संन्यास के गुण होने चाहिए ना, ब्रह्मचारी के गुण होने चाहिए। तो इस तरह से एक प्रकार से उसको डांट रहे हैं कि ये बातें ऐसी नहीं होती है। तुम कौंती पुत्र हो, तुम भरत वंश के हो, तो तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा। हाँ, तो फिर बाद में जाके उसको बोलते हैं, फिर वो अभी नेक्स्ट टाइम के लिए रखते हैं क्योंकि ये समय हो चुका है। थोड़ा अगर कोई सवाल वगैरह हो तो वो सवाल भी उसके देखते हैं क्या है। बाकी आज का जो जो विषय था वो प्रिंसिपली यही विषय था कि कृष्णा उसको थोड़ा चिढ़ाते हैं, डांटते हैं कि तुम ऐसे अर्जुन होने के कारण, और शायद तुम ऐसे राजा बनने होते हुए भी, ऐसे क्षत्रिय बड़े क्षत्रिय होने के नाते भी फिर तुम ऐसे कार्पण्य बातें करते हो, छोटी बातें करते हो, छोटे लोगों की बातें करते हो, तुमको शोभा नहीं देता। तो जब ये बोलने लगते तो ठीक है चलो, मैं मेन तो ये है बात कि मैं अभी शिष्य बनता हूँ, तुम ही समझाओ भला। तुम बोलते हो कि मैं कार्पण्य बन रहा हूँ, तो तुम समझाओ मुझे क्या करने चाहिए। तो उस समय कृष्ण भगवान उसका रोल ले लेते हैं, गुरु का रोल ले लेते हैं और उसको समझाते हैं। पहले बात तो ये जो ज्ञान है ना, जो आत्म ज्ञान इसको बोलते हैं, ये आत्म ज्ञान, इसको गुप्त ज्ञान बोलते हैं। भगवत गीता में तीन प्रकार के ज्ञान दिए जाते हैं, दिए जा रहे हैं। एक है गुप्त ज्ञान, दूसरा है महागुप्त ज्ञान, और तीसरा है महागुप्त ज्ञान। उत्तम से उत्तम जो गुप्त ज्ञान, 3 गुप्त ज्ञान देंगे भगवान। तो पहले पहले शुरुआत में ही पहले गुप्त ज्ञान दे देते हैं। वो है कि हम आत्मा हैं, हम मरने वाले नहीं हैं, हम जीवित रहेंगे हमेशा, और हमें उसके बारे में शौक करना ही नहीं है। अगर शरीर जाता भी है तो जाने दो, वो आज नहीं तो कल तो वैसे भी जाना है, तो उस पर शौक करना नहीं है। देखो हमारे ऐसे सभ्यता के हिसाब से आप हिस्ट्री में देखोगे कितने बड़े बड़े राजा महाराजा, ऐसे औरंगजेब जैसे, या कौन से भी, कितने अकबर जैसे, न जाने कितने बड़े बड़े राजा होते थे, बलशाली होते थे। तो क्या उनकी मौत नहीं हुई? तो वो तो चले गए ना, आखिर में उनका नाम निशान भी नहीं, खैर हिस्ट्री के पन्नों में उनकी कथाएं, उनकी जो कहानियां बोली जाती है, वो आते हैं चले जाते हैं। तो हम कौन से बड़े ऐसे वीर हैं जो हमें सदा सदैव के लिए रहेंगे इधर। हाँ, हमारा अब तो नाश होना है कब ना कब। तो इसलिए ये समझाते हैं कि ये ज्ञान हम सबके लिए है। पहली बात तो ये जान लें कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। शरीर तो विनाशी होगा, है विनाशी है, विनाश उसका होना ही है। और धीरे धीरे हम तो देख ही रहे हैं, ये जो देहीन उसमें यथा देह है कि हमारा बचपन वाला शरीर चले गया, हमारे जवानी वाला शरीर चले गया, हमारा अब आज का जो शरीर है देखो कैसे है, वो आगे चल के और भी शरीर और भी वृद्ध होते जाएगा। और एक बार जो वृद्ध होगा तो आंख में छोड़ना ही पड़ेगा, पुरानी गाड़ी को तो छोड़ना है। हाँ, तो हमें इस बात का शौक नहीं करना पड़ेगा, नहीं चाहिए। और दुख भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुख जो है, सुख दुख आगम पाइनो नित्यस दाम सैश्व भारत। ये जो सुख दुख है गर्मी और सर्दी के मौसम के जैसे है, वो आते जाएंगे, चले जाएंगे। तो सबके साथ ऐसा होना है, तो उसको झेलना, हमें हमें उसको झेलना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच आपका समय के लिए। और कोई अभी सवाल हो कुछ ऐसे इस विषय में तो बोलिए प्लीज। नो साउंड। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए बोलिए जी। भाई आपने अभी बताया ये डिस्कोर्स में कि शरीर है तो दुख तो आएगा ही आएगा, जरूर। और शरीर का दुख तो दिखने में आता है, हाँ लेकिन मन जो है, मन का दुख दिखता भी नहीं है। खुद को सताते सताते, टॉर्मेंट उसको करके करके, और खुद ही हम वजह हैं उनको टॉर्मेंटिंग का, वो दिखता नहीं है। देखो आज ये श्लोक में क्या बोला, मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमा पाइनो इज अ सेंस परसेप्शन, इज अ वेरी सेंस ट्रू। परसेप्शन। एक्चुअली है वो मन का ही दुख है, शरीर में दुख नहीं होता कभी। ओके, सी शरीर तो इज अ लंप ऑफ मैटर, डेड मैटर है। राइट। सी जैसे अभी गाड़ी चलती है तो गाड़ी में जो बैठता है वो इंसान बैठता है। अगर नुकसान जब आगे चल के अगर गाड़ी में मर भी जाएगा तो इंसान मरता है ना, गाड़ी को क्या होगा, गाड़ी तो ज्यादा में ज्यादा उसको फिर से बना देंगे फिर से। राइट। तो शरीर भी ऐसा ही है, शरीर को कभी फीलिंग्स नहीं होती, शरीर में कुछ दुख सुख नहीं आता, मन दुख सुख ओके, हमारे मन में ही है। तो ये वेरी जो करेक्ट। ये ज्ञान जो है ना हमारे मन के लिए ज्ञान है, न कि हमारे ओके। शरीर के लिए ज्ञान है। हाँ? कि हम मन को समझाएं, हमारे बुद्धि को समझाएं। देखो एक बात होती है ज्ञान मन, और दूसरा होता है बुद्धि, उसके ऊपर जो होती है इंटेलिजेंस, उसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग राइट। इंटेलिजेंस एंड माइंड। तो माइंड ऐसे होते हैं ना जैसे घोड़ों के समान, घोड़े जैसे होते हैं ना, घोड़े भागते रहते हैं। और बाकी जो शरीर जो इंटेलिजेंस है, बुद्धि होती है, वो घुड़सवार जो होता है, जो सवारी करना जानता है। तो हाँ। अगर आप घोड़े को सवारी करना जानोगे ना तो घोड़े आपको मंजिल तक पहुंचाएंगे। अगर सवारी करने नहीं आती है आपको घोड़े की, तो घोड़े पागलों के जैसे भागते हैं। तो इस प्रकार से हम भी मन को अगर बुद्धि के द्वारा उसको काबू में नहीं लाते, उसका नियंत्रण नहीं करते हैं, तो पागलों की तरह वो भागते रहेगा हर जगह पे, तो हमें नुकसान ही पहुंचाएगा। क्योंकि एक बार घोड़े भागने लगेंगे तो हमको नुकसान ही पहुंचाएंगे। तो ये ज्ञान हम बुद्धि में इसलिए चढ़ा रहे हैं क्योंकि एक बार ज्ञान चढ़ गया, हमारे बुद्धि में आ गया। ये क्यों बोल रहे हैं सीमा पर, सबको तो सुनाई दे रहा है ना? हाँ हाँ सुनाई दे रहा है। No, but I think the Seema is saying she has some problem with her. She is not hearing. सीमा, Let me see. हम लोग को सुनाई दे रहा है, उसका ऑडियो का कुछ प्रॉब्लम दूसरा होगा। Ah, Even I can hear. yeah. तो मैं एक मिनट, I'll just write to her because it seems that. ओके सो तकलीफें जो हैं वो मन की हैं, सेंस परसेप्शन जिसको बोलते हैं, जैसे कृष्णा ने वर्ड यूज किया है सेंस परसेप्शन। इट्स ओनली क्वेश्चन, जैसे ठंडी लगती है, अच्छा आप ठंडी लगती है, गर्मी लगती है, तो आपको अब शरीर पे पानी डालते हो तो आप समझते हो सर्दी लगती है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप शरीर में पानी डालने से पहले ही आपको सर्दी लगने लगती है, क्योंकि आपको पता है ठंडा पानी आने वाला है शरीर पे, क्योंकि माइंड ऑलरेडी क्रिएट कर लेता है कि आपका ठंडा पानी आ रहा है। लेकिन जो ठंडे पानी से नहाते हैं ना, वो पहले मन को पका कर लेते हैं ना, तो उनको ठंडी नहीं लगती है, क्योंकि मन को पहले से वो लोग तैयार करके रखते हैं कि ये ठंडा पानी आने वाला है। तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। तो ऐसे तो नहाने वाले तो नहाते हैं, योगी होते हैं जो ऐसे भक्त भी होते हैं, सुबह सुबह रशिया में जो रशियन डिवोटीज है, या हमारे योगी जो ऐसे कौन से जैसे नदियों में जाते नहाते हैं ठंडे पानी से। बीच में कोई किसने वीडियो भी भेजा था कि कोई योगी था, वो बर्फ का जमा हुआ पानी उसको खोद के, वो खोद में से उसके जो नीचे पानी था उसमें बाल्टी भर के उससे नहा रहा था ठंडे पानी से, ठंडे ठंडे पानी से। तो अभी वो भी तो इंसान है, वो भी कर सकते हैं, यानी उन्होंने मन को अपने आप को वश में किया हुआ है ना। तो ये सेंसेस भी ऐसे हैं, देखो अभी कोई है जिसको रोक नहीं सकते, जैसे जबान है, तो कौन सी ऐसी खाने की चीज आ जाती है सामने या पीने की चीज आ जाती है, वो रोक नहीं सकते हैं। और कोई है जिसने अपने मन के द्वारा, अपने बुद्धि के द्वारा इसको नियंत्रण में कर लिया है, तो फिर वो पीना ये खाना छोड़ देता है, उनको उसकी दिलचस्पी चली जाती है। ऐसे नहीं है कि दिलचस्पी को रोका नहीं जा सकता, बुद्धि के द्वारा रोका जा सकता है। पहले ठीक है, श्रम परिश्रम होता है, थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि आदत सी पड़ चुकी जाती है पहले, लेकिन उसको एक बार आदत को आप कंट्रोल में ला दो तो फिर आपको ये धीरे धीरे चले जाएगा। जैसे कि एक था ना, एक महात्मा था, उसके पास एक माता जाती है, उसको बोलती है अरे तुम मेरे बेटे को समझाओ, बहुत चॉकलेट खाता है। तो वो गुरु बोलता है ठीक है ऐसे करो, तुम अगले महीने आओ।
मैं बता दूंगा, तुम्हारे बच्चे से बात कर लूंगा। तो अगले महीने आती है, बच्चे को बोलता है अरे बेटा चॉकलेट खाना बहुत बुरा है, उसमें से आपको आपके दांत भी खराब हो जाएगी, आपकी तंदुरुस्ती भी खराब हो जाएगी, अच्छी बात नहीं है, छोड़ दो। तो जैसे गुरु था, कुल को अपने खानदानी गुरु था, तो उसकी बात सुन के बच्चा छोड़ देता। तो उसकी माता पूछती है अरे आपने 1 महीना लगाने के लिए, यही बोलने के लिए पहले क्यों नहीं बोल दिया? बोले पहले क्या इसलिए नहीं बोला कि मैं खुद चॉकलेट खा रहा था। जैसे तो मैं कैसे बोलूँ इसको कि नहीं खाओ, क्योंकि मैं खुद खा रहा था। तो ये एक बार अब मैं कंट्रोल में, अगर मैं कुछ करता हूँ तो दूसरे को बोलने के लिए तो मैं, पहली बात तो मैं उसके लिए तैयार होनी चाहिए ना, मैं खुद तैयार होनी चाहिए ना, कि मैं तैयार हूँ, मैं नहीं करता हूँ तो मैं दूसरे को बता सकता हूँ। हुँ? तो ये जो बातें हैं, इसलिए यू हैव टू ट्रेन योर माइंड। माइंड को बताया गया है कि इट्स लाइक अ सोर्ड, जैसे तलवार होती है ना, वो तलवार की धार को इतना धार करना है कि वो काटने में आपको आसान हो जाए। समझे? ओके, एनी अदर क्वेश्चन? तो सब खुश हैं? सब चलो फिर सब खुश है तो फिर इधर ही फिर समाप्त करते हैं। आपका हरे समझाने कृष्णा। का तरीका इतना अच्छा है कि कोई सवाल ही नहीं बचता है ना, क्या अरे पूछे। कुछ तो पूरे पूरा आपको मैं वीक देता हूँ, एक हफ्ता देता हूँ सोचने के लिए, कुछ तो सोच के रखो। मैं बस एक ही चीज सोचता हूँ, आपका विद्वार आएगा, आपके दर्शन करूंगा। अरे आप ऐसे बोलते हो, हम तो नाराज हो गए, आपने लिख दिया व्हाट्सएप में, लिख दिया मैं शायद आज नहीं हुआ, तो नाराज हो गए, बोले आज। मैं बहुत जरूरी जगह गया था, कहीं कंडोलेंस था, बस हाँ, जल्दी करके वापस आया। अच्छा अच्छा, अशोक ओके। भाई, अशोक भाई, आप हाँ भाई। बिलीव नहीं करेगा, आज मेरे भाई ने बोला कि आप नहीं आ रहे, आप प्लीज आ जाना, देखो मैं दुकान पे बैठा हूँ। हाँ हाँ। ये देखे क्या बैठे? हाँ है, दिख रहा है, दिख आपका रहा है। आपका दिख रहा है ना? समझाने तो का ये तरीका क्या इतना है? अच्छा है। हाँ, तो मैं बोला यार भगवत गीता तो किधर भी सुन सकते हैं, एक बार तो ओला में भी सुना था मैंने। हाँ हाँ, ओला और में। हाँ, तो ये कोई संयम नहीं है कि किधर घर के कुर्सी के ही वही कॉर्नर वाली मस्त कुर्सी चाहिए फिर ही भगवत गीता सुनूंगा। लेकिन आदमी के सबसे मुश्किल चीज अगर कोई है, वो शरीर का देह भाव का त्याग करना। ये बहुत हाँ, मुश्किल है। ये एक जन्म का नहीं, कई जन्मों का है। लेकिन ये है कि अर्जुन को भी भगवान ने बोला अभ्यास करो, अभ्यास से ही ठीक होगा धीरे धीरे। यस भाई शरीर का रोग तो दिखता है, आप दवा खा लेते हो, और स्थूल शरीर की दवा स्थूल खा लेते हो, आप ठीक हो जाता है। लेकिन सूक्ष्म और कारण शरीर का जो रोग है वो दिखता नहीं है। यस, दैट्स ट्रू। तो उसकी दवा भी तो सूक्ष्म और होगी। हरे कृष्णा, आई हैव अ क्वेश्चन। या तो आपने जो बोला था पहले वर्ड्स में, जो देहिनो स्मृति यथा देही, तो वो ठीक है, बॉडी से अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। कोई अगर 85 इयर्स में कोई गुजर जाता है तो ठीक है, उसको अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए बॉडी। लेकिन जो अनटाइमली डेथ होती है, कोई अच्छा खासा आदमी हो, मतलब स्वस्थ हो, यंग हो, या कोई बचपन में हो चला जाता है, तो फिर उससे कैसे कोइंसाइड करे फिर? या दैट्स ट्रू। तो इसलिए क्या है, ज्ञान की बहुत जरूरी है, ज्ञान क्या होना जरूरी है ना, क्योंकि नो डाउट ऐसे तो संसार में हो ही रहा है। ये तो अभी कलयुग का समय चल रहा है, तो कलयुग के समय में ऐसी बातें अनटाइमली चीजें होती हैं। जैसे राम राज्य होता था ना, राम राज्य में ऐसा नहीं होता था। जब रामचंद्र भगवान थे ना, तो त्रेता युग की बात है, जब ये ऐसे होते थे, तो एक धोबी आता है और बोलता है, एक गांव का आदमी आता है, वो वाक्य बोलता है कि रामचंद्र को कि तुम्हारा ही कसूर है, मेरा एक छोटा सा बच्चा है, 16 बरस का बच्चा गुजर गया, तुम्हारा कसूर तुम्हारा है। तो राजा के ऊपर कसूर डालते थे, क्योंकि जरूरी है उसने कुछ ना कुछ ऐसा गलत किया हो जो उसके वजह से यानी संतान, कहने का मतलब है माता पिता के पहले संतान गुजर रही है ना, ऐसा तो ये गलत है, तो ये सिस्टम के खिलाफ है। तो ये नो डाउट ये कलयुग का प्रभाव है, ऐसा हो रहा है। तो इसके वजह से ही ज्यादा जानकारी होना जरूरी है ना, कि ये इससे क्यों हो रहा है। अभी देखो भगवान के जो प्लान्स होते हैं, कुछ कुछ ऐसे प्लान्स हो, हम उसमें दाखिल नहीं दे सकते हैं, दाखिल बीच में नहीं आ सकते ना उसके प्लान्स के। अभी ये इस आत्मा है, देखो हर एक जो हम भी जो हैं सब अब इंडिविजुअल आत्मा है, अलग अलग आत्मा है, और वो आत्मा का जो मार्ग है या जो भी रास्ता है,
वो ऐसे नहीं है क्योंकि इस परिवार में पैदा होती है ये आत्मा, उसका मार्ग भी उस परिवार के साथ साथ चलेगा। हाँ, ऐसा नहीं होता है। वो हम देखते हैं ना कि कैसा कोई माता पिता के कुछ बच्चे हैं, कोई ज्यादा पढ़ते हैं, कोई कम पढ़ते हैं, कोई ज्यादा पैसा कमाते, कोई कम, किसकी शरीर अच्छा होता है, किसका शरीर ज्यादा बीमार होता है। तो वो तो क्योंकि हर आत्मा अपने अपने कर्म ले आती है ना, तो उस कर्म के हिसाब से और के जो है अपना उनका उनका रास्ता बन चुका होता है। तो उसको रास्ता उसका समय अगर आ जाता है उसके पहले, तो हमको ऐसा लगता है कि समय से पहले जा रहा है। वो आपको हमें और आपको कैसे पता चले वो समय से पहले जा रहा है कि समय पे ही जा रहा है? हाँ, वो हम नहीं जानते हैं क्योंकि उस समय ही वो जो जा रहा है उसका समय ही था, समय से पहले नहीं होता। वो हमने हमने वो कैलकुलेशन बना के रखी हुई है कि जीना है इंसान को तो फिर 90 इयर्स 100 इयर्स जो भी है जीना है, वहां तक जीना तो वो सही जीना हुआ, बाकी उसके पहले गया तो वो समय के पहले जा रहा है। वो तो हमारी समझ की बात है, लेकिन ऐसे नहीं है। जो प्लानिंग होती है, जो संसार में हो रहा है, जो आ रहे हैं लोग, जो जा रहे हैं लोग यहाँ से, तो उसके पीछे एक मास्टर प्लान है जो पूरा जो फॉलो हो रहा है और उस हिसाब से चल रही है संसार। ये सब पूरा संसार उस हिसाब से ही चल रहा है। कभी देखो कोई खाली मौत ही थोड़ी है। देखो अगर जीना भी है और कोई जी रहा है समझो कि ठीक है, उनमें आत्मा है, शरीर जी रहा है, लेकिन बहुत दुख है, बहुत सारे ऐसे सारे ढेर सारे दुख है, तो वो भी जीना भी क्या जीना हुआ समझो कि ना। ठीक है, जीवन ही है खाली, बाकी तो सब दुख ही दुख है और दूसरों को दुख नहीं होता है और किसको देखो तो दुख नहीं है। तो ये इसमें से क्या मतलब, तो यही निकलता है ना कि हमारे जो हमारे नियति के हिसाब से जो हमारे कर्म है के हिसाब से हमारी नियति बन चुकी है, डेस्टिनी बन चुकी है, हमारी डेस्टिनी है। हम जैसे पैदा होते हैं हमारी डेस्टिनी है। जैसे सूर्य आता है तो सूर्य अस्त होगा ही होगा ना, तो उसका उदयन होता है तो उसका अष्ट भी होना है। तो हम जीवन पा भी लिए हैं तो हमारी मौत तो आनी ही है। अभी समय की बात है ना, तो कुछ समय किसका, तो इसलिए तो इस वजह से हमें सावधान रहने चाहिए हर पल में। एक वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड ना। तो ये ज्ञान के द्वारा ही हमें पता चलता है कि ये कभी भी आ सकती है ना, नहीं तो अनजाने में तो लोग जी ही रहे हैं। अभी अनजाने में किसने किसने अभी 100 बरस निकाल दिए, किसने किसने अनजाने में 20 बरस में शरीर छोड़ दिया। तो अब दोनों अनजान हैं, पता नहीं उनको, अज्ञानी है, जानते नहीं है उन्होंने। कभी किसने वो बोलेगा मैंने क्यों शरीर छोड़ा, वो बोलेगा मेरे पास शरीर अब तक कैसे पड़ा है, मैं अब तक जीवित कैसे हूँ, क्योंकि अज्ञानी है दोनों। हाँ, लेकिन ज्ञान के द्वारा इंसान यू कैन ब्रिंग योरसेल्फ अंडर कंट्रोल। तो ये ज्ञान ही भगवान इसलिए दे रहे हैं ना, ज्ञान इसलिए दे रहे हैं, खाली अर्जुन को थोड़ी दे रहे हैं, हमें भी दे रहे हैं कि ये बातें हमारे जीवन में आनी है। कभी किसको किस प्रकार का दुख होगा, किसको किस प्रकार का दुख होगा, आना ही है। बट वी शुड जस्ट नो हाउ टू हैंडल that problem, you know. Prabhu, I have a question. Can I please ask? Yeah, sure. People who जो लोग एक्सीडेंट्स में चले जाते हैं, Yeah. तो वो कैसे, हाउ डू वी थिंक, लाइक वो अकाल मृत्यु जिसको बोलते हैं, नेचुरल डेथ नहीं होता है, सो व्हाट हैपेंस, आर दे आल्सो लाइक वो भी उनका भी टाइम से चले जाते हैं? सुनंदा देखो, ये इसके ऊपर शक करना या कुछ भी डाउट करना यानी भगवान के जो क्या बोल सकते हैं उसको, जो मैनेजमेंट है ना, उसके मैनेजमेंट पे डाउट। हाँ, भगवान का विधान, हाँ, भगवान के विधान पर शक करना यानी उसकी मैनेजमेंट जो चल रही है ना, बिकॉज ही कैन नॉट मेक अ मिस्टेक। यू सी, एवरीथिंग इज प्लान्ड आउट। जिसको कैसे आना है, मौत कैसे आनी है, अभी देखो कौन से, अभी कोविड में है, अभी देखो बीमारी में कितने ऐसे अच्छे अच्छे यानी अच्छे भले लोग जिसको कोई किसी प्रकार की बीमारी नहीं थी और जवान भी हैं, कोई कोई तो कैसे चले जा रहे हैं ना। तो अभी वो भी हम बोल सकते हैं ये भी क्या एक्सीडेंट, ये तो एक प्रकार का एक्सीडेंट ही हो जाता है। तो अनडाउटेडली देखो, हम इंसान जानते हैं, हमको जानते हुए भी कभी कभी दुख होता है कि ये जानने के बाद भी में दुख तो आता है। ऐसा नहीं कि भगवान बोलते हैं तो आएगा, दुख तो आएगा, बट यू शुड नो हाउ टू कम आउट ऑफ दैट सॉरो, दैट मिजरी। वी शुड नो उस मिजरी से कैसे निकलना है, यू नो। तो नो डाउट यानी, लेकिन वी कैन नॉट डाउट कृष्णा's प्लान, वी कैन नॉट डाउट हिज अरेंजमेंट्स, बिकॉज उसने जैसे बनाया है उसमें कोई भी गलती नहीं हो सकती है। भगवान में गलतियां निकालना यानी फिर तो बाकी फिर विश्वास ही नहीं हुआ ना। फिर तो कहने का मतलब है वी आर जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ। लेकिन विश्वास है तो पता है कि वो जो कर रहा है वो अभी
हमारे जो इस प्रकार से तो देखो हमारे बहुत संत महात्मा भी हैं ऐसे, हमने जो हमारे वंश के हैं, जो हमारे संप्रदाय के हैं या हमारे संप्रदाय के नहीं है, कोई कोई जो प्लेन में जाते हैं, प्लेन में एक्सीडेंट में मारे गए हैं, कोई कोई प्लेन में उड़ते उड़ते हैं, जैसे हमारे दूसरे तमल कृष्ण महाराज होते थे, वो भी बड़े ऐसे महात्मा थे, बड़े स्ट्रांग महात्मा थे, प्रभुपाद के समय के थे, वो भी मायापुर से जब निकले हुए थे, उनका भी एक्सीडेंट हो जाता है, वो भी गुजर जाते हैं। हाँ, तो हमारे गुरु महाराज जी देख लो, अभी उनको भी कोविड हो गया था, वो कोविड की वजह से मर गए। अभी वैसे तो दूसरे बातें में सब ठीक ठाक थे, कोविड के वजह से तो वो भी एक बीमारी की वजह से मर जाते हैं। तो ये तो आनी है, किस प्रकार की मौत तो आनी है, तो बाकी बहाने हैं, किसको कैसे आता है, किसको कैसे आता है, आती है मौत, ये तो बहाने हो जाते हैं। आखिर में तो शरीर को आत्मा छोड़ के जाती है, बस बात वही है। तो हम उसको खाली भयानक मौत समझते हैं या समय के पहले वाली मौत समझते हैं, समय से पहले आ गई ये वगैरह, लेकिन नहीं, कुछ भी समय से, वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा, जैसे बोलते हैं ना, न किसको कुछ मिला है, न किसको मिलने वाला है। हाँ, कितनी कोशिश भी कर लो, आपको किस्मत से ज्यादा नहीं मिलने वाला है। और समय से पहले अगर नहीं जाओगे, करने के बाद अभी कौन से तो इतने बीमार होते हैं, इतने बीमार होते हैं, बोलते हैं शायद मुझे मौत आ जाए तो मैं यहाँ से छुटकारा पा लूं, और उन बेचारों को मौत भी नहीं आती है। इतने दुख होते हैं उनके पास, इतने शरीर के दुख आ जाते हैं। और हालांकि गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से भी आप पहले से मौत ले भी नहीं सकते हो, अपनी जान के भी मौत नहीं ले सकते हो। तो ये कहने का मतलब है, वी जस्ट हैव टू एक्सेप्ट द सिचुएशन एज दे आर, यू नो, because at the end of the day everything is in the management of the supreme lord. हरे कृष्णा प्रभु। Hare Krishna. Thank you, हाँ, Prabhu. और Thank you very much. Is it okay, Tulsi? I don't know whether I'll be able to answer your question, your doubt. I know it is Yes, difficult to assimilate it, but this is the fact. yes, Prabhu. Thank you very much. You explained it very nicely. Thank you. Okay, Mataji. हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। हाँ, एक बात कहना चाहूंगा अगर आप इजाजत दे तो। हाँ, बोलो ना। Yes. तो जो आदमी समय से पहले चला जाता है, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो, हाँ, तो शायद मेरे समझ में सही है या गलत है, आप करे करना। तो हम लोग को लगता है कि क्योंकि हम उसको फिर देख नहीं सकते, जैसे हम गुरुजी को देखते थे या अपने बच्चों को देखते थे, अब वो उनको नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि जब वो जीवित थे, अब चले गए तो हम उनको देख नहीं पाते, तो और ज्यादा दुख होता है। तो ये सब शायद डिपेंड करता है कितनी किसके के साथ कितनी अटैचमेंट ज्यादा है। फिर समय के साथ साथ शायद वो कम होती जाती है और फिर आदमी सामान्य जीवन जीने लगता है। तो इज इट राइट? हाँ, नहीं, वो तो देखो, समय इज रेमेडी फॉर एवरीथिंग। कृष्णा बोलते हैं समय मैं हूँ। हाँ, समय दुख भी देता है, तो समय खुशी भी देता है, तो समय बुला भी देता है। सर्वसचाम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोन। कृष्णा ही यादगाश है, कृष्णा ही भूल जाने का साधन है। हाँ, वो भूल जाने का साधन वही है। तो ऐसे तो समय तो सब क्योर कर लेगा। हाँ, ये तो अटैचमेंट, नो डाउट, हमारी अटैचमेंट जैसे होती है, हमारी आसक्ति है जिससे, तो उसके प्रति जितनी ज्यादा आसक्ति उतनी ज्यादा यादगाश। हाँ, जितनी ज्यादा होती है तो इंसान उसमें फंसा रहता है। लेकिन अभी इसलिए ज्ञान जो अभी जैसे जैसे भगवद गीता में भगवान समझाते जाएंगे, विद द वेपन ऑफ नॉलेज यू शुड कट द रूट ऑफ द ट्री। जो हमें जैसे जैसे बनियान का जैसे ट्री होता है, जैसे 15 अध्याय में भगवान समझाते हैं। हाँ, तो अश्वत्थ जो वृक्ष होता है, उसके जो जड़ें होते हैं, इतनी बड़ी जड़ें होती हैं, इतनी बड़े, जो आपको उसको उखाड़ नहीं सकते, ऐसे उखाड़ के निकाल नहीं सकते हैं। आपको एक ही रास्ता है, उसको काट दो। तो वो काटना भी कैसा है, वो ज्ञान के तलवार से। तो ये हमारा जो, ये भी हमारे जो रूट्स है ना इस मटेरियल वर्ल्ड में, वी आर नॉट टॉकिंग, हम ये एक जीवन के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। अनगिनत जीवन है, लाखों करोड़ जीवन हम जी चुके होंगे। तो हमारे जो रूट्स हैं, हमारे जो है, न जाने कितने स्ट्रांगली डीपली रूटेड हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में। तो इसको उखाड़ के निकालना मुश्किल है, ऐसे नहीं निकल पाएगा। तो उसको ज्ञान के द्वारा उसको काटना पड़ेगा, इस कनेक्शंस को, इस रिलेशंस को। तो धीरे धीरे जब ज्ञान होगा तभी हमें ऑटोमेटिक है प्रभु जी। ये आपको सपोज डॉक्टर है, आपको कोई किसको बीमारी होती है समझोगी, हाँ, तो आप उस समय तो न जाने कितने प्रकार के विचार आने लगते हैं मन में। वो आजकल तो गूगल में देखने लगते हैं, ये सिम्टम का है, क्या है, ये क्यों है। तो फिर अपने अपने समझने लगते हैं, अरे मुझे कैंसर तो नहीं हो गया, मुझे ये तो नहीं हो गया, मुझे वो तो नहीं हो गया। तो
डर लगने लगता है कि अब मर जाएंगे क्या। अगर आप डॉक्टर के पास चले गए, आपने वो उसने तपास कर लिया, आपकी तपासी कर ली और देख लिया, बोले नहीं नहीं ये तो कुछ नहीं है, 1 हफ्ते में 10 दिन में ठीक हो जाओगे, तो आप वो 10 दिन जो बोलेंगे ना उसने, तो आराम से निकाल लोगे। भले दुख भी होगा, शरीर में आपको तकलीफ भी होती होगी, लेकिन पता है कि 10 दिन में आप ठीक होने वाले हो। तो वो क्यों आपको खुशी दे रहा है वो समय? क्योंकि आपको ज्ञान है कि 10 दिन में 15 दिन में ठीक होने वाले हो आप। वही आपको अगर बोल दे नहीं आप 15 दिन में शरीर छोड़ने वाले हो, तो आपको बहुत भारी पड़ जाएंगे वो 15 दिन, नहीं? तो इसलिए ज्ञान होना जरूरी है। ये ज्ञान की हमारे जीवन कैसे चल रहा है, तो अब इंसान इसलिए है, इंसान को आपको भगवान ने दिमाग दिया हुआ है, इस बारे में, इस माजरों में सोचने का हमें शक्ति है। वी कैन थिंक अबाउट इट। लेकिन जो जानवर अगर तो जानते ही नहीं है। अभी जानवर को देखो, जैसे स्लॉटर हाउस में बैठे रहते हैं, उनको घास खिलाते रहते हैं, जैसे घास खाते रहते, घास, उनको पता नहीं सामने वाले जो उसके आगे जो है बकरियां हैं, उनकी तो मौत होते जा रही है, वो छुरियों के नीचे वो आते हैं, उसके सर काटे जा रहे हैं। वो अपने बगल में रहता है, वो घास खाते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है, घास खाते जा रहा है, पता नहीं वो अभी वो मरने वाला है। लेकिन हम इंसान भी ऐसा ही, हमारी जिंदगी भी ऐसी है। हमारे सामने देख रहे हैं हम, न जाने कितनी मौतें हो रही हैं, आमने सामने हो रही हैं, आजू बाजू में हो रही हैं, अपने रिश्तेदारों की हो रही है, फिर भी हम अनजान में चलते जा रहे हैं, ठीक है अब तक तो ठीक है, अब तक तो ठीक है। अरे हमारा भी कभी ना कभी समय आ जाएगा, अभी कभी आएगा वो पता नहीं। तो इसलिए हमें सावधान रहना है। हमें इसलिए ज्ञान के द्वारा हमें जो भगवान ने ये दिया हुआ है, तो उसका हमें अपनी तैयारियां भी करनी है। थोड़ी बहुत तो देखो, ट्रैवल करते हैं हम, छोटी मोटी कहाँ घूमने जाते हैं, उसके लिए भी ट्रैवल तो कुछ तो तैयारियां करते हैं ना, बैग्स वगैरह बनाना, ये टिकट, वीजा, ये क्रेडिट कार्ड सब बनाते हैं ना। तो इस मामूली ट्रैवल के लिए अगर हम अरेंजमेंट करते हैं, तो ये तो बड़ी लंबा सा सफर है थोड़ा। इसमें से हम पता नहीं वापस नहीं आने वाले हैं, ये पता है, ये जो सफर है यहाँ तो एटलीस्ट इस परिवार में तो नहीं आने वाले, इस स्थान में तो नहीं आने वाले हैं। कौन सा शरीर ले लेंगे, कौन सा परिवार ले लेंगे, वो पता है नहीं। तो उसके लिए तो थोड़ी बहुत तैयारियां तो करनी है ना। जी जी, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण बाबू जी। हाँ हरे कृष्ण विचार, हरे कृष्ण। प्रभु जी, कृष्णा इस समय, यस, तो हु इज द बिगेस्ट टीचर, ज्ञान या टाइम? हु इज द, कौन बड़ा टीचर, कौन हुआ बड़ा? तीनों एक ही है, ज्ञान भी कृष्णा है, तो समय भी कृष्णा है, और कृष्णा भी कृष्णा है। ही इज ऑल वन, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम। सो कुछ लाइक ज्ञान और समय में, ज्ञान और समय में अगर कंपेयर हुआ तो सबसे बड़ा टीचर कौन हुआ? नहीं, ज्ञान तो देखो, अभी समय इज बलवान, समय, देयर इज नो नथिंग मोर पावरफुल देन टाइम। यू सी, ज्ञान फिर भी, अभी आप ज्ञान आपको खाली क्या है, दुख से बचाएगा, यू सी, आपको सही रास्ते पे लेके आएगा। लेकिन समय जो है, जो अज्ञानी है वो भी समय के वश में है, और ज्ञानी है वो भी समय के वश में। जो ऐसा नहीं कि ज्ञानी जो होता है वो समय के वश में नहीं होता, वो भी समय के ही वश में होता है। प्रभु जी, हर एक को ये ज्ञान जो आज हम इतने लकी है, हमको ये ज्ञान मिल रहा है, हर एक को ये ज्ञान नहीं मिल रहा है उनके नसीब के हिसाब से। तो ज्ञान किसी को कुछ ना कुछ तो ज्ञान हो गई होगा किसी भी चीज का। तो ज्ञान बड़ा हुआ एज अ टीचर या टाइम बड़ा हुआ एज अ टीचर? तो आप ही तो बता रहे हो ना, देखो जिसको ज्ञान नहीं है वो भी समय के वश में चल रहा है, राइट? जो ज्ञान है वो भी आप भी बता रहे हो कि किसको किसको ज्ञान नहीं है, और जिसको ज्ञान नहीं है वो भी समय के ही बल के नीचे चल रहा है ना। जो जिसको है वो भी समय के नीचे चल रहा है। तो समय कृष्णा है, नथिंग, देयर इज नो, ऑफ कोर्स नॉलेज इज आल्सो कृष्णा। जो परम ज्ञान है ना, सत्यम परम ही, जो परम ज्ञान जो है वो भी कृष्णा ही है। अभी जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे जैसे लोहा है, हेलो जी जी, या जैसे लोहा है, वो लोहे को आप अग्नि में डाल दो, हाँ, एक समय आ जाएगा कि अग्नि में और लोहे में अंतर ही नहीं होगा, यू सी। लेकिन फिर भी अग्नि अग्नि है, लोहा लोहा है। उस लोहे से भी जला सकते हो और अग्नि से भी जला सकते हो, राइट? लेकिन जी, जी। हर जगह आप अपने अपने जगह पे अग्नि अग्नि है और लोहा लोहा है। या जैसे आपने समझो कि 5 ऐसे कैंडल्स ले लो,
पहले एक कैंडल जला दो, फिर दूसरे कैंडल, एक कैंडल से दूसरा कैंडल जलाओ, दूसरे से तीसरा जलाओ, चौथे, तो 5 कैंडल जलने लगती हैं, राइट? और आप सामने रख दो। अभी आप सामने करके इसको सर्कल बना दो एक। अभी आपको कुछ समय के बाद पता भी नहीं हुआ पहली कैंडल कौन सी है और लास्ट वाली कैंडल कौन सी है। See, all candles are same, but always you should know there's always a first candle. पहली एक मेणबत्ती जरूर है जिससे दूसरी मेणबत्ती जली हुई है। तो इस प्रकार से कृष्ण जो है ना, he is the origin, he is the cause of all the causes, सर्व कारण कारणम, ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह, अनादि आदि गोविंद, सर्व कारण कारणम, he is the cause of all the causes. तो आपको कभी अंतर नहीं पड़ता है, चले मालूम पड़ेगा कि इसमें से पहला कौन है कि बाद में कौन है। Only one, what we should know, the foremost and thing that we should know, that Krishna is the origin of everything. समय भी कृष्णा से आता है तो ज्ञान भी कृष्णा से ही आता है। तो इस प्रकार से everything is absolute, everything is truth. But अगर if you really want to compare it, नहीं फिर भी पहले समय है कि पहले कर्म है, तो कर्म तो समय के साथ ही करेंगे ना। You see, अभी there are 5 truths which Bhagavad Gita is explaining. I don't know whether you are from the very beginning of these programs. तो हमने ये जो 5 ज्ञान के बारे में हमने बात विषय के में we had spoken about it. The first is Ishvara, which is Krishna. Then it's Jiva, which is living entity. Then it's Prakriti, which is nature. Then it is Kal, which is time. And finally it's Karma. You know, the last is Karma. So time has its own value. Within the, अगर time factor अगर निकाल दो ना, तो nothing will exist. अगर time factor नहीं होगा तो, you see, तो time factor is like the mixing element. अगर वो जो भी करवाता है वो mix वो ही करवाता है। अगर टाइम नहीं होगा तो कर्म भी नहीं होगा। कर्म नहीं, समय के कर्म तो समय के ऊपर के आधार पे चलते हैं ना। कर्म होगा ही नहीं, समय नहीं होगा तो of course time is very very important. And what you're saying Gyan, we are not saying Gyan is not, Gyan is equally important. I mean, what to place first and second is something which actually has no, is not so important to know. Important is that we are given the opportunity today to learn. और टाइम है तो हम पढ़ सकते। अगर समझो अगर हमारा काल ही खत्म हो गया, अभी अगले दिन मरने है, कल ही मरना है और आज ही कुछ क्षण में मरना है, तो ज्ञान कहाँ से पाओगे? तो फिर अगले शरीर में जाके पाना पड़ेगा। तो कभी ना कभी मिलेगा, लेकिन ज्ञान, द टाइम इज इंपॉर्टेंट, इज इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर ऑन अस। ठीक है, थैंक यू। या हरि बोल। हाँ हरि बोल प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ, नहीं वो जो पहले जो आपका वार्तालाप चल रहा था डेथ के बारे में, इंटरेस्टिंग टॉपिक था। हाँ। तो एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगा। आपको सबको पता है, लेकिन वो उसमें थोड़ा ज्यादा हमको ज्ञान आ जाएगा। जैसे कुछ भी जो चीज होती है कारण के लिए होती है। कोई भी बिना कारण की कोई भी चीज नहीं होती। तो कृष्णा द कॉज ऑफ ऑल द कॉजेस। तो जैसे गंगा देवी के 8 पुत्र थे, तो उन्होंने अपने हाथों से अपने 7 पुत्रों को मार दिया। तो अगर हम पिक्चर बीच से देखते हैं ना, कोई भी पिक्चर हम बीच से देखेंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। तो हम लोग समझेंगे कितनी कठोर माँ है, अपने हाथ से अपने बच्चों को मार दिया। लेकिन उसका जो मेन कारण था, वो महाराज शंतनु भी नहीं समझ पाया, उसके पति। तो फिर बाद में उसने गंगा ने बताया कि वो 7 जो थे पुत्र जिसको उसने मारा, वो वसु थे। उनको श्राप मिला हुआ था कि उसने कामधेनु का गाय को चुराया था, उसके वजह से उनको श्राप मिला था। और जो 8वां पुत्र था भीष्मदेव, तो उसको भी श्राप था, लेकिन वो उसने ऑर्गेनाइज किया था। तो उसका श्राप उल्टा था कि वो उसको काफी साल सफर करके फिर बाद में उसको शरीर त्याग करना है। तो ऐसे अगर बीच से पिक्चर देखें तो देखो लगता है कि वो 7 पुत्र कितने अनलकी थे कि वो जल्दी चल गए और अपने माँ ने ही उसको मार दिया। लेकिन एक्चुअली वो लकी थे कि उनको इतना भोगना नहीं पड़ा इस जगत में, और जल्दी उनको मुक्ति मिल गई। वो अपने स्वर्ग लोक में फिर से पैदा लिए ना। और भीष्मदेव को काफी सफर करना पड़ा। तो ये जब भी कुछ चीज होती है, जैसे माताजी ने तुलसी माताजी ने भी ये प्रश्न उठाया कि किसकी मौत एक्सीडेंट से होती है, किसकी मौत किससे होती है। तो हम लोग क्या है, पिक्चर बीच से देखते हैं। हमको नहीं आगे पता है नहीं पीछे पता है, नहीं आगे क्यों हुई
नहीं पीछे इसके मौत के बाद उसको कौन सा शरीर मिला, शायद वो भगवत धाम चले गए या उनको दूसरा शरीर मिला जो इससे भी अच्छा था। तो हम कंक्लूजन जो निकालते हैं हमारे अज्ञानता की वजह से कि हमें नहीं आगे पता है नहीं पीछे पता है, लेकिन कृष्णा त्रिकालदर्शी है, वो उसको आग पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों की बातें पता है। तो उसके डिसीजन में हम डाउट नहीं करना चाहिए, हम जो भी है उसको एक्सेप्ट करो और ऐसे सोचना है भाई जो हुआ है अच्छे के लिए ही हुआ है। तो बस यही ऐड करना चाहता हूँ। हरे That's कृष्णा। true. Thank you, Prabhuji. Thank you. Okay, so फिर then if there's no other question, then we call it for the day, and we'll meet again next Sunday. Okay. Okay, Hare Krishna Prabhuji, thank you so much. Hare Krishna, Prabhuji. हरे कृष्णा। Hare हरे कृष्ण। Krishna, Prabhuji. Hare Bol. Hare Krishna.